बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कि सुन्नत का मफ़हूम मुख्तलिफ़ उलमा के अपने अपने सब्जेक्ट के एतबार से अलग अलग होता है, लेकिन जब हम अक़ीदे की बात करते हैं और मनहज की बात करते हैं, दीन की उमूमी जब बात होती है जिनमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, हदीस का, फ़िक़्ह का, उसूल फ़िक़्ह का, बल्कि उमूमी अंदाज़ में लोगों के दीन पर जब बात होती है, अक़ीदे पर जब बात होती है, तो सुन्नत का माना होता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और सहाबा का तरीक़ा। सुन्नत का असल मीनिंग तरीक़ा है। तो तरीक़ा किस चीज़ में? कौल व अमल में, कहने में, अमल करने, पूरी ज़िंदगी का तरीक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, कैसे आप ज़िंदगी गुजारते थे, सहाबा की ज़िंदगी कैसी थी, क्या बोलते थे, क्या कहते थे और क्या करते थे, क्या अक़ीदा रखते थे। तो कौल और अमल, ज़बान का कौल, दिल का कौल अक़ीदा, ज़बान का कौल इक़रार, दिल का कौल एतिक़ाद और हाथ पैर से अमल। तो ये पूरी ज़िंदगी का पूरा खुलासा ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की, और इसी पर चलने वालों को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, अहले सुन्नत कहा जाता है। तो अब अहले सुन्नत का जो लफ्ज़ है इसका इतलाक़ और इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक होता है अहले सुन्ना यानी सुन्नत वाले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने वाले, और इस अहले सुन्नत के लफ्ज़ का मतलब यहाँ पर असल में राफ़ज़ी और शिया लोगों के बिलमुक़ाबिल होता है। यानी दुनिया में गोया दो तरह के मुसलमान हैं, एक अहले सुन्नत और एक अहले तशय्युअ, शिया इस्लाम, सुन्नी इस्लाम। तो अब जब ऐसे करके बोलते हैं अहले सुन्नत, तो इस अहले सुन्नत के अंदर शिया को छोड़कर, राफ़ज़ियों को, उनके और तमाम फ़िरक़ों को छोड़ करके बाक़ी जितने मुसलमान हैं सब अहले सुन्नत हैं। तो अब अहले हदीस भी सब अहले सुन्नत हुए, देवबंदी भी अहले सुन्नत हुए, बरेलवी भी अहले सुन्नत हुए, जमात इस्लामी भी अहले सुन्नत हुए, तबलीगी भी अहले सुन्नत हुए, सब सारे के सारे मुसलमान सारे के सारे क्या हैं? वो अहले सुन्नत हो गए। क्योंकि यहाँ पर मुकाबला किससे है? राफ़ज़ियों से, शियों से। तो शियों के मुकाबले में अहले सुन्नत बोला तो ये सारे के सारे मुस्लिम फ़िरक़े इसमें शरीक हो गए। और अहले सुन्नत का लफ्ज़ बोला जाता है, यानी किताबों में लिखते हैं अहले इल्म, तो इस अहले सुन्नत का मतलब होता है सुन्नत खालिसा, प्योर सुन्नत पर अमल करने वाले, मुकम्मल तौर से सुन्नत के तमाम तकाज़ों को पूरा करने वाले, सहाबा के तरीक़े को मुकम्मल फॉलो करने वाले, वो जो अहले सुन्नत हैं। तो जब ये बोला जाएगा तो ये लफ्ज़ सिर्फ अहले हदीसों पर सादिक़ आएगा, क्योंकि अहले हदीस और सलफ़ी पूरे तौर पर सुन्नत नबवी और सुन्नत सहाबा पर अमल करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े को अपनाते हैं। इसके अंदर हमने बताया कि कौल भी, अक़ीदा भी, एतिक़ाद भी, अमल भी, सारी पूरी ज़िंदगी इसमें आ जाएगी। तौर तरीक़ा, रहना सहना, पहचान। तो अब पहचान की जब बात आएगी तो जाहिर है कि जिन लोगों की पहचान सहाबा की तरह नहीं, वो अहले सुन्नत नहीं होंगे। मगर इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पे अहले सुन्नत से खारिज हो गए, बल्कि प्योर जो अहले सुन्नत का तरीक़ा था उससे निकल करके मिलावट वाली सुन्नत में चले गए, जिसमें बिदअत मिली हुई है। इसीलिए इस वाले लफ्ज़ अहले सुन्नत के साथ जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो इसके बरखिलाफ़ कौन होता है, इसके मुकाबले में कौन होता है? अहले बिदअत। पहले वाले मफ़हूम में अहले सुन्नत के बिलमुकाबिल अहले तशय्युअ राफ़ज़ी होते हैं, बातनी और राफ़ज़ी शिया होते हैं, और इस वाले मफ़हूम में अहले सुन्नत के बिलमुकाबिल अहले बिदअत होते हैं। तो कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स सुन्नी है, हम सुन्नी हैं, आप सुन्नी हैं, और फ़लाँ बिदअती है। अब वहाँ पर हालांकि उनके यहाँ भी सुन्नत है, क्योंकि वो भी हमारे साथ राफ़ज़ियों के मुकाबले में सुन्नत वालों में शुमार होते हैं, लेकिन जब हम खुद को अलग करना चाहते हैं
और ख़ुद को अलहदा करेंगे तो फिर अहले सुन्नत बोलेंगे खुद को, और इनको अहले बिदअत कहा जाएगा। जब तमय्युज़ और इम्तियाज़ पैदा करने का मकाम होगा, और जब ये बताना होगा कि इनके पास कितनी बिदअत है, तो हम बताएंगे फलां 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 मसले में बिदअत है, बाकी चीज़ों में तो सुन्नत है मौजूद, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ कोई ये ना कहे कि नहीं, तो चूँकि उनके यहाँ सुन्नत भी है तो वो हमारे साथ साथ शुमार होंगे और वो अहले सुन्नत में शुमार होंगे। नहीं, अहले सुन्नत में वो खालिस तौर पर शुमार नहीं होंगे, क्योंकि उनके यहाँ बिदअत भी पाई जाती है। तो बहुत सारे अक़वाल भी यहाँ नोट करते हैं मुसन्निफ़, कहते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि फ़लफ़्ज़ अहले सुन्नह युराद, लफ्ज़ अहले सुन्नत से मुराद ले जाता है मन असबत खिलाफत सलासा, उन लोगों को जो 3 खुलफा अबू बकर उमर उस्मान, इन 3 लोगों की खिलाफत को जो साबित करता है वो अहले सुन्नत है। क्योंकि राफ़िज़ी लोग इन तीनों को खलीफा नहीं मानते, शिया लोग ना अबू बकर को खलीफा मानते हैं, उमर को ना उस्मान को, अली को वही मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो 3 खलीफाओं को खलीफा मानने वाला शख्स सुन्नी होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिलमुकाबिल कौन है? राफ़िज़ी है। फ़यदख़ुलु फ़ी ज़ालिका जमीअ तवाइफ़, तो फिर इस अहले सुन्नत के मफ़हूम में तमाम फ़िरक़े, तमाम जमातें दाखिल हो जाएंगी, इल्ला राफ़िज़ा, सिवाय राफ़िज़ा और शिया के। वक़द युरादु बिही, और कभी कभी इस अहले सुन्नत से मुराद ले जाता है अहलुल हदीस, अहले हदीस को, व सुन्नतिल महज़ा, और खालिस सुन्नत वाले लोगों को अहले सुन्नत कहा जाता है। फ़ला यदख़ुलु फ़ीही इल्ला मन युस्बितु सिफ़ात लिल्लाह, तो इसमें फिर वही लोग दाखिल होते हैं जो अहले हदीस का इम्तियाज़ है कि वो अल्लाह के लिए सिफ़ात को साबित करते हैं, कुरान को गैर मखलूक मानते हैं, और अल्लाह ताला को आखिरत में देखा जाएगा इस बात का अक़ीदा रखते हैं, तकदीर को साबित मानते हैं, और इनके अलावा बहुत सारे उमूर जो अहल हदीस और अहले सुन्नत के यहाँ मशहूर हैं। तो बहरकैफ़ ये तमाम तफसीलात के साथ आपको अंदाज़ा हो गया कि अहल सुन्ना का 2 इस्तेमाल है, एक शिया के मुकाबले में। तो जब हम शिया के मुकाबले में बोलेंगे तो ये सारे के सारे लोग हमारे साथ अहले सुन्नत में शुमार होंगे, और जब अहले बिदअत के मुकाबले में अहले सुन्नत इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर सिर्फ अहले सुन्नत से मुराद अहलुल हदीस होंगे, जो अहले सुन्नत खालिस अहले सुन्नत हैं। इनके यहाँ बिदअत का कोई भी दखल नहीं और मिलावट नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे उलमा से इन्होंने उनके कलाम को नकल किया है, और कलाम नकल करने के बाद वो कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात, जो जमात का मफहूम भी बतलाया इन्होंने। जमात किसे कहते हैं? जमात भाई सहाबा की जमात ही जमात है, सहाबा की जमात ही असली जमात है, और सहाबा के तरीक़े पर चलने वाले जो लोग हैं क़यामत तक वही जमात शुमार होंगे। तो मुसलमान कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, अहलुल हदीस वो 2 चीज़ों का पाबंद होता है। एक तो ये कि वो सुन्नत और हदीस का पाबंद है, कुरान का, सुन्नत का, और दूसरी चीज़ ये कि वो सहाबा की जमात को लाजिम पकड़ता है। तो सहाबा के तरीक़े को लेता हुआ चलता है, और उनके बाद जब उतरता है नीचे को, ताबईन, तबा ताबईन और बाद के लोगों में, तो जिस शख्स ने, जिस जमात ने सहाबा के तरीक़े को लाजिम पकड़ा मुकम्मल तौर से, उन्हीं को ये लाजिम पकड़ता है, चाहे तन्हा ही क्यों ना रहे, कहीं भी रहे। तो ये अहलुस सुन्नत वल जमात का असली मफहूम है। और आगे फरमाते हैं कि ये जो अलक़ाब हैं अहले सुन्नत वल जमात, सलफ़ी, अहलुल हदीस और अहले सुन्ना, अहलुल असर, बहुत सारे अलक़ाब यहाँ नकल किए हैं। इन अलक़ाब के हक़दार अहले सुन्नत वल जमात या सलफ़ी क्यों हैं? कहते हैं कि यहाँ जो ये लोग हैं इसके हक़दार हैं, तो ये जो अलक़ाब हैं, इनको ये अलक़ाब जब इनका इन्होंने लक़ब अख्तियार किया अहले हदीस, तो इस लक़ब ने हमें उम्मत इस्लामिया का जो माना है उम्मत का, उम्मत से हम अलग नहीं हो गए। हम तो बिदअत से अलग होने की वजह से हमने अपने आप को अहले हदीस कहा, वरना हम उम्मत इस्लामिया हैं, और वो उम्मत इस्लामिया जो सहाबा के दौर से शुरू हुई और आज भी चल रही और क़यामत तक रहेगी। और अहले सुन्नत वल जमात का जो मफहूम है, ये तमाम किताब व सुन्नत को मुकम्मल तौर से पूरे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। हम पूरे इस्लाम की दावत देते हैं, पूरे इस्लाम को हम मानते हैं। जो इस्लाम सहाबा ने माना, जो इस्लाम ताबईन ने माना, वो इस्लाम। कोई ये ना कहे कि अहले हदीस तो सिर्फ रफ़ुल दैन का नाम है, नहीं। आमीन का नाम, सीने पे हाथ बांधने का नाम,
या सूरह फातिहा पढ़ने का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस पूरे इस्लाम का नाम है। ये तो चंद बाज़ इलाकों में, दुनिया के बाज़ खित्तों में चंद मसाइल ऐसे हैं कि कहीं पर कोई ख़ास मसला ज़रूरत का तकाजा होता है कि वहाँ पर इसका इजहार किया जाए, और इस पर इजहार तो अमल तो हमेशा होगा, लेकिन ज़बान से, तकरीर से, किताबों से इसका इजहार करके लोगों के दरमियान लाया जाए, ताकि जो वो लोग जो इन चीज़ों को छोड़े हुए हैं, इन पर अमल नहीं करते, उनको सिखलाया जाए और उनको याद दिलाया जाए कि ये सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित शुदा उमूर हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी है। सुन्नत और तरीक़े नबवी होने की वजह से और सुन्नत की पहचान होने की वजह से, क्योंकि ये किताब और सुन्नत से साबित हैं। ऐसे ही ये जो अलकाब हैं, इनमें से ज़्यादातर अलकाब सही अहादीस से साबित हैं। अहादीस में इस तरह के अल्फाज आए हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का की चौथी वजह कि अन्ना अक़दल वला वल बरा वल मुवालात लदैहिम हुवा अलल इस्लाम ला अला रस्मिन इस्मिन बिस्मिन मुअय्यन। हम लोगों के साथ दोस्ती और दुश्मनी, मोहब्बत और नफ़रत जो करते हैं वो दीन इस्लाम के तरीक़े पर और किताब व सुन्नत पर करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे हल्के में नहीं है, हमारे दोस्तों में नहीं है तो अब उससे हम नफ़रत करें। कोई भी इंसान, भाई अगर हमारे दरमियान अहले हदीसों में, सलफ़ियों में अगर कोई इंसान ऐसा है, हमारे अपने दोस्तों के हल्के में कोई नहीं है और किसी और जगह पे बैठता है, किसी और उसका अपना हल्का है, लेकिन वो भी अहले हदीस हैं, वो भी सलफ़ी हैं, हम कहें नहीं हमारे दरमियान में नहीं बैठता, हमारी मस्जिद में नहीं आता, तो अब हम उससे दुश्मनी रखेंगे। भाई वो भी अहले हदीस है, वो भी सलफ़ी है, हमारे दरमियान नहीं बैठता है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन अगर वो अहले हदीस है और सलफ़ी है तो उससे दोस्ती की जाएगी, चाहे वो किसी भी जगह का रहने वाला हो, किसी भी इलाके में रहता हो। उसके दोस्तों में हमारे साथ उठना बैठना नहीं भी करता, उसके अपने दोस्त हैं, वो भी सब अहले हदीस हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के दोस्त और अहबाब का हल्का बिदअतियों के साथ मिल जाएगा तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक इंसान अहलुल हदीस के और सलफ़ के तरीक़े पर है तो कहीं भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, तो हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत, हमारी दोस्ती और दुश्मनी का जो मेयार है वो किताब व सुन्नत है, वो सहाबा और सलफ़ का तरीक़ा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़हन में रखनी ज़रूरी हैं। और फरमाया कि ये जो अलकाब हैं हमारे, हम खुद को जो अहले हदीस कहते हैं, सलफ़ी कहते हैं, ये अलकाब हमें किसी भी एक शख्स के लिए तासुब करने पे नहीं उभारते। हम कहें कि भाई हमारे फला मौलाना इतने बड़े आलिम थे, अगर आप उनसे मोहब्बत रखोगे तब तो आपसे हम दोस्ती करेंगे या आप हमारे हो। अगर हमारे मौलाना से आपने को बड़ा नहीं माना, उनकी बात को नहीं आपने तस्लीम किया, तो आप हमारे दोस्त नहीं हो, आप हमसे दूर। ये हमारा तरीक़ा नहीं है। हम अगर तासुब रखते हैं तो सिर्फ एक शख्स के लिए है। हमारी नज़र में सिर्फ एक शख्सियत है जिसके लिए हम तासुब रखते हैं, और वो है रसूल गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, क्योंकि वही हमारे इमाम हैं, वही इमाम आज़म हैं, वो सैयद वलद आदम है, पूरी कायनात में तमाम इंसानों के सरदार हैं, अंबिया के इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं। उन्हीं के लिए हमारे दिल में तासुब है, बिल्कुल है। तो तासुब का मतलब क्या है? अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी की बात नहीं मानता वो हमारा दोस्त नहीं है, जो सुन्नत को कबूल नहीं करता वो हमारा दुश्मन है। तासुब का मतलब यह है, ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह के नबी के लिए नौज़ बिल्लाह आपको आपके नबूवत के मकाम से ऊंचा करके हुलू करते हैं और ज़ाती तौर पे आपको आपके इतने मकाम पर पहुंचा के अल्लाह के मकाम पर पहुंचा देते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी से जिसने मोहब्बत की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, तो मोहम्मद से वफ़ा अगर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई हैं, तू हमारा दोस्त है। तो हमारा मेयार और तासुब, और अगर किसी शख्सियत के लिए हम पैरवी करने की बात करते हैं तो एक ही शख्सियत है जिसकी तरफ हम बुलाते हैं, और वो शख्सियत है नबी इस्लाम की। वरना कोई भी अहले हदीस आलिम हो उनका एहतराम हम करते हैं, इज्जत हम करते हैं, कोई भी सलफ़ी आलिम हो उनका एहतराम करते हैं, मगर उनके लिए तासुब हम नहीं करते। हमारे किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी शेख ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी बड़े अल्लामा ने अगर कोई बात कही है, अगर वो बात इत्तेफाक से चाहे सबक़त लिसानी में हो, भूल चूक में हो, या उनका ख़ास मौक़िफ़ हो, किसी मसले में उनका अपना मखसूस मौक़िफ़ भी हो सकता है, तो अगर वो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो हम उसे कबूल
नहीं करते, हम उसको अदब और एहतराम के साथ रद्द कर देते हैं कि नहीं ये बात नहीं मानी जाएगी, बात खत्म हो गई। लेकिन चूंकि वो अहलुल हदीस हैं और सलफ के तरीके पर हैं, लिहाजा उनको उनके एहतराम को बरकरार रखते हैं। लिहाजा कोई भी शख्स हमारे मुताल्लिक और अहलुल हदीस के मुताल्लिक ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये लोग अपने उलमा को बहुत बड़ा, इतना बड़ा मकाम देते हैं कि उलमा के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये कि अगर उलमा के खिलाफ कोई बात शख्स नकल करेगा तो हम पहले नंबर उसकी तहकीक करते हैं कि क्या ये बात जो किसी आलिम के नाम से जिक्र की जा रही है, क्या वाकई ये बात उन्होंने कही है कि नहीं कही है। अगर कही है तो हम पता लगाते हैं कि कब कही, कैसे कही, किस सियाक में कही, किस माहौल में कही। कभी कभी बात काट करके पेश की जाती है, सियाक व सबाक से, बड़ी बात में से दरमियान में से उठा की जाती है। कोई वीडियो होता है, कोई रिकॉर्डिंग होती है, आगे पीछे काट दे, दरमियान से जुमला ले लिया। अरे भाई वो जुमला पहले की बात और बाद की बात से जोड़ के सुनेंगे या पढ़ेंगे तो सही लगेगा आपको। तो सियाक व सबाक से जब तमाम तहकीकात हो जाती हैं और फिर फाइनल में नतीजा निकलता है कि नहीं इन आलिम से गलती हुई है, तसामु हुआ है और ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, तो फिर हम उनकी गलती को वाजे करते हैं, बयान करते हैं और हम उस बात को नहीं मानते कि हम इस पर अमल करें। उन आलिम से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं होता कि वो हम उनकी गलत बात भी ले लें। ये अहले हदीसों का इम्तियाज़ है। हम हर मजलिस में कहीं भी जाएं, अगर कोई अकीदे के खिलाफ बात आ जाती है तो हम उसको बयान करते हैं और हम बरात का इजहार करते हैं कि ये बात सही नहीं है। और हमारे उलमा का तरीक़ा ये भी है, हमारा भी तरीक़ा ये है कि हम अगर कोई हमें हमारी गलती बतलाए तो हम तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें जो हमसे जो गलती हुई थी उसको बतला दिया, और हम उससे रुजू करते हैं, वापस होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमने बात गलत की थी, गलत कही थी या गलती की थी, फ़ौरन रुजू करते हैं, हम वापस आते हैं। क्योंकि असल हक़ ये है कि इंसान हक़ बात को माने, अपने नफ्स की बात को मानने के लिए ऐसा हठ धर्मी का शिकार बिल्कुल भी ना हो। और हमारे सामने अहले इल्म इमाम इब्न क़य्यिम का ये कौल है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि एक जगह रद्द किया उन्होंने अबू इस्माइल हरवी पर, शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल हरवी पर, उनकी किसी बात को जो बात सही नहीं थी। पहले नंबर कोशिश की ये बताने की कि इस बात में अगर सही माना निकाला जाए तो ये है, लेकिन इस बात में गलत माना भी पाया जाता है। तो पहले सही बात पेश कर दी अपनी किताब मतारिज सालिकीन में, और फिर कहा कि नहीं चूंकि लफ्ज़ ऐसा है कि दोनों माने इसके अंदर पाए जा रहे हैं, सही भी गलत भी, तो कहा कि सही तो हमने पेश कर दिया, अगर शेख की मुराद ये थी तब तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लफ्ज़ में ये भी वाला मीनिंग का एहतिमाल है, तो अगर गलत वाला मीनिंग ये वाला मीनिंग शेख की मुराद है तो फिर ये बात गलत है। और ये लेकिन ये बात कहने से पहले, रद्द करने से पहले क्या कहा, शेखुल इस्लाम हबीबुन इलैना, शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल हरवी हमारे महबूब हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। पुराने थे, कुछ साबिकीन में से थे, तो ये हमारे महबूब हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। वलाकिन अल हक़ अहब्बु इलैना मिन्हु, लेकिन हक़ जो है वो हमें ज़्यादा महबूब है शेखुल इस्लाम के बिलमुकाबिल। अगर हक़ और बातिल की बात आएगी तो शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल हरवी हो या कोई भी इमाम हो, उनकी बात अगर हक़ के ख़िलाफ़ है तो हम उसको नहीं मानेंगे, पूरे अदब और मोहब्बत के बावजूद। तो ये हमारा शिआर है, ये हमारी पहचान है। तो यहाँ इन्होंने अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मफ़हूम बतलाया, अहलुल हदीस के लफ्ज़ की लक़ब को बतलाया, और ये बतलाया कि अहलुल हदीस का लक़ब इतना मशहूर था पुराने ज़माने में, ख़ासकर दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, चौथी सदी में। अगर दुनिया के किसी भी खित्ते में अहलुल हदीस बोल दिया, इसका मतलब क्या था, सलफ़ी, अहले सुन्नत वल जमाअत। आप देखें इन्होंने पेश किया इमाम अबू उस्मान साबूनी, अबू उस्मान साबूनी एक इमाम थे, उनकी किताब है अक़ीदतुस सलफ़ व अस्हाबिल हदीस, सलफ़ और अस्हाब हदीस का अक़ीदा, सलफ़ और अहले हदीस का अक़ीदा। ये अबू उस्मान अस्साबूनी जो हैं 449 हिजरी में, 449, 449, 449, और अब 1449 का वक्त आ ही चुका, 2 साल के बाद, तकरीबन 1000 साल पहले, 1000 साल पहले इनका इंतकाल हुआ अबू उस्मान साबूनी का। इस किताब अक़ीदतुस सलफ़ व अस्हाबिल हदीस हमने बाकायदा इसका 2 साल तक लगातार दिल्ली में जोगाबाई की पटला हाउस की मस्जिद में बैठ करके, इतनी मोटी किताब है,
पूरी किताब का दर्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे चैनल पर पड़ा है, यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी हुई है। उस किताब का नाम ही यही है। इस किताब में फरमाते हैं इमाम साबुनी, इन्ना अस्हाब अल हदीस, अस्हाब हदीस यानी हदीस वाले, साहिब और अहल दोनों एक ही, अहल हदीस का है, अस्हाब हदीस का, दोनों एक ही मफहूम है। अस्हाब हदीस क्या है? अल मुतवस्सिकीन बिल किताब व सुन्नह, ये किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले हैं। तो अहल हदीस का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बल्कि इनसे भी पहले एक शख्स था बहुत बड़ा सफ़र करने वाला, दुनिया भर में घूमने वाला, बशारी मकदसी, उसका इंतकाल 380 में है या 360 वाट के करीब में, हाँ 360 में शायद है, 360 में इंतकाल है उसका। बशारी मकदसी ये शख्स हिंदुस्तान आया था सफ़र करते करते, तो सिंध के इलाके में पहुंचा, जो पाकिस्तान में है आज के वक्त में। सिंध के इलाके में पहुंचा तो यहाँ के लोगों के बारे में लिखा उसने, उसकी किताब मौजूद है आज भी, अहसनुत तकासीम मशहूर किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैं सिंध आया तो सिंध के इलाके में मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं इनका मजहब क्या है मुसलमानों का, तो कहा कि अक्सरुहुम अस्हाबो हदीस, अक्सर मुसलमान यहाँ के अहले हदीस हैं। ये 360 में इंतकाल है, 360 हिजरी में, तो 340 वाले 50 के दौर में आया होगा, है 350 के दौर में। तो ये लफ्ज़ अस्हाब हदीस और अहले हदीस बहुत पहले से मशहूर है। मुख्तसर बात हम जिक्र करेंगे, अहलुल असर या असरी, आपने देखा हमारा जामिया असरिया है मऊ में, तो इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि अहले हदीसों का एक नाम असरी और अहलुल असर भी है। इब्न अबी हातिम अर्राज़ी कहते हैं, मज़हबुना व इख्तियारुना, हमारा मज़हब और हमारा जो इख्तियार है वो क्या है? इत्तिबाउ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना, व अस्हाबिही, आपके सहाबा की इत्तिबा करना, व ताबिईन, ताबिईन की इत्तिबा करना। और चूँकि ये ताबिईन वगैरह के दौर के हैं तो कहा कि इनकी इत्तिबा करना, व तमस्सुक बिमज़हब अहलुल असर, और अहले असर के, अहलुल असर के मज़हब को मजबूती से पकड़ना। तो अहलुल असर कौन है? वही लोग हैं जो सहाबा के तरीक़े पे चलते हैं, ताबईन के तरीक़े पे चलते हैं और आसार सलफ़ को, उनकी अक़वाल को, उनकी बातों को मजबूती से पकड़ते हैं। तो ये इसीलिए अहले हदीसों का एक नाम असरी भी है और अहलुल असर भी है। तो बहरकैफ ये नाम है। एक नाम फ़िरक़े नाजिया है, हदीस के अंदर आया, जो हदीस जिसके अंदर कहा गया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे के सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। तो पूछा गया वो कौन सा फ़िरक़ा होगा, तो कहा कि, तो चूँकि यहाँ पर नजात वाली बात कही ना, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, तो गोया वो जहन्नम में जाने से नजात पाने वाला फ़िरक़ा होगा। तो नजात पाने की वजह से फ़िरक़े नाजिया कहा जाता है। पुरानी किताबों में लिखा होता है कि ये नजात पाने वाला फ़िरक़ा, जहन्नम से बच कर के नजात पाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है, तो इस अहल हदीस के नामों में से एक नाम फ़िरक़े नाजिया, नजात पाने वाला फ़िरक़ा और जमात भी नाम है। और एक नाम है ताइफ़े मंसूरा, मदद याफ्ता जमात। मदद याफ्ता जमात क्यों कहते हैं? जिसकी मदद की गई, क्योंकि एक हदीस है और उसके अल्फाज हैं कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना हत्ता यातियहुम अम्रुल्लाह व हुम ज़ाहिरून। और भी अल्फाज हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम वला मन ख़ज़लहुम हत्ता यातिय अम्रुल्लाह व हुम कज़ालिक। मेरी उम्मत की एक जमात मुसलसल कायम रहेगी, यानी सहाबा के दौर से मुसलसल कायम रहेगी हक़ पर, ज़ाहिरीन, गालिब रहेंगे, वो हक़ पर रहेंगे और गालिब रहेंगे। उनकी हुज्जत और उनकी दलील बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि ज़ाहिर किताब और सुन्नत की दलील होगी। इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इनका मुखालिफ, इनका साथ छोड़ के भागने वाला भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और ये इसी तरीके से गालिब रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, क़यामत के करीब तक। तो ये मदद याफ्ता होंगे तभी तो गालिब होंगे, अल्लाह की मदद इनके साथ होगी। तो ये अल्फाज हैं। एक और लक़ब बयान किया, अस्सलफ़ या सलफ़िया और सलफ़ियून। तो सलफ़ और सलफ़ी भी
हमें कहा जाता है। और ये लफ्ज़ अहले इल्म ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपनी किताबों में और बताया है कि सलफ़ से मुराद क्या है। सलफ़ से मकसूद हम भी पीछे बता चुके हैं, यहाँ मुसन्निफ़ भी बयान करने के सलफ़ से मुराद क्या है। सलफ़ कहते हैं पीछे गुजरे हुए लोगों को, सलफ़ा के मतलब पीछे गुजरना। कुरान में इस्तेमाल हुआ कि फ़जअलनाहुम सलफ़न व मसलन लिल आखिरीन, जो लोग पीछे गुजर गए जिनको अल्लाह ने सज़ा दी उनको अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको सलफ़ बना दिया, मिसाल बना दिया बाद के लोगों की इबरत पकड़ने के लिए। और अरबी ज़बान में सलफ़ कहा जाता है मन तक़द्दम मिनल आबा, जो आपके बाप दादा ख़ानदान में जो पीछे लोग आबा व अजदाद गुजर गए वो हमारे सलफ़ हैं। सलफ़ के माने पीछे गुजरने वाला इंसान, पहले से जो गुजर के चला गया। तो ये लुगत में और अरबी ज़बान में कहते हैं, लेकिन शरीयत के एतबार से और शरीयत की ज़बानी अहले इल्म की ज़बानी इस्तिलाह में सलफ़ किसे कहेंगे। ज़ाहिर है आप देखें गौर करें तो सलफ़ जब गुजरे हुए लोगों को कहा जाता है तो इस उम्मत में सबसे पहले कौन गुजरा? सहाबा गुजरे। उम्मत के अंदर उम्मतियों में सबसे पहली जमात सहाबा की, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक सबसे पहले जो जमात आई वो सबसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई। फिर उनके बाद ताबईन आए, तो ताबईन के लिए सहाबा सलफ़ हो गए, और ताबईन की जमात जब गुजरी तो उनके बाद वाले तबा ताबईन के लिए ताबईन और सहाबा सलफ़ हो गए। सहाबा हमेशा सलफ़ रहेंगे। हमारे ज़माने में भी हमसे पहले जितने उलमा गुजर गए, जितने मुसलमान गुजर गए, जो सहाबा के तरीक़े पर चल रहे थे वो सब लुगत के एतबार से हमारे सलफ़ हैं, और हम आगे चल कर के सलफ़ बनेंगे बाद में आने वाले लोगों के लिए, ये लुग़वी एतबार से। लेकिन उमूमी तौर पे अहले इल्म सलफ़ का मफ़हूम और माना जो तय करते हैं वो ये कि सहाबा की जमात इब्तदाई तौर पे, सहाबा के बाद ताबईन की जमात और ताबईन के बाद तबा ताबईन की, ये तीन दौर, तीन तबक़े, खैरुल कुरून क़र्नी, और हदीस में आता है कि सबसे बेहतर कर्न, सबसे बेहतर ज़माना, सबसे बेहतर सदी मेरी है, जैसे मेरे सहाबा हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो इनके बाद आएंगे यानी ताबईन, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे यानी तबा ताबईन। तो गोया ये जो जमातें होंगी, ये दौर जो होगा, ये दौर सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। तो इसीलिए इस दौर के लोगों को सलफ़ कहा गया, और जो इनके तरीक़े पे चलता रहेगा बाद में वो सलफ़ का ताबेदार सलफ़ी कहलाएगा। अब देखिए लुगत के एतबार से तो हम भी सलफ़ बन जाएंगे बाद वाले लोगों के लिए, कि हम पहले गुजर जाएंगे बाद वाले बाद में आएंगे, लुगत के तहत। लेकिन इस्तिलाह में क्या है, हमसे पहले जो लोग गुजरे, अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200, 400, 600, 1000 साल पहले जो भी गुजरे वो सब सलफ़ हैं लुगत के, लैंग्वेज के इस्तेमाल के एतबार से। लेकिन तो हम जब वो सलफ़ तो हम भी सलफ़ हो, तो हम सलफ़ी हैं। तो सलफ़ तीन दौर को कहा जाएगा खुसूसी तौर पे, सहाबा का दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, बस ये सलफ़ हैं। और इनके बाद जो लोग आए वो सलफ़ की पैरवी करने वाले सलफ़ी कहलाए। इसीलिए हम भी सलफ़ी हैं, और आने वाली नस्लें भी जो इस तरीक़े पे चलेंगी, इस मनहज को अपनाएंगी, वो भी सलफ़ी कहलाएंगी। तो यहाँ पर एक बात जान लें कि ये जो हमने इन तीन दौर को सलफ़ी कहा, तो यहाँ पर ज़माना मकसूद नहीं है सिर्फ, कोई कह के नहीं लिहाजा सहाबा के दौर में जितने भी सहाबा हैं, जितने भी लोग हैं वो सब सलफ़ी हैं। भाई बाज़ वो लोग जो अल्लाह के नबी के ज़माने में मुसलमान तो हुए लेकिन कुछ दिनों के बाद मुर्तद हो गए, फितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए हैं। तो देखा जाए तो वो अल्लाह के नबी के दौर में थे, तो खैरुल कुरून क़र्नी के नाम से तो वो उस ज़माने में पाए गए, लेकिन जो मुर्तद हो गया वो अब सहाबी नहीं रहा है। जो इब्तिदा में तो सहाबी बना था वो, मगर सहाबी वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत ईमान में मुलाकात करे, आपको देखे या मुलाकात करे, और उसकी वफात भी ईमान पर हो, मुर्तद हो के ना मरे। मुर्तद हो गया तो सहाबी नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई शख्स पहले उसने इस्लाम लाया, अल्लाह के नबी सल्लम के साथ में वो उसने आपको देखा, मुलाकात की, ईमान लाया, सहाबी बन गया, दरमियान में आपकी वफात के बाद फितने का शिकार होकर के वो मुर्तद हो गया, लेकिन फिर लौट आया इस्लाम पर, तो वो सहाबी रहेगा।
इसलिए कि हालत इस्लाम में अल्लाह के नबी को देखा था और अब फिर से इस्लाम पर वापस आ गया और मरा, इंतकाल हुआ तो इस्लाम पर हुआ। ऐसे बाज़ लोग पाए गए हैं जो वापस आ गए थे। तो इस तरह से सहाबी वो होगा जो हालत ईमान में ही अल्लाह के नबी को देखे और हालत ईमान में उसका इंतकाल हो। तो ऐसी ताबईन के ज़माने में भाई जिसने भी सहाबा को देखा तो क्या वो ताबई हो गया? भाई अभी हमने बताया कि खवारिज सहाबाई के साथ तो थे, लेकिन वो इस लफ्ज़ के साथ तो ताबई कहलाएंगे कि उन्होंने सहाबा को देखा लुग़वी एतबार से, लेकिन वो काबिल इक्तिदा, काबिल पैरवी ताबई नहीं है। कोई कहे नहीं मैं ताबईन की बात मानता हूँ और खवारिज की बात लेकर के आए। तकदीर का इनकार करने वाले सहाबा के दौर में निकल चुके थे। अब्दुल्लाह बिन उमर से मुलाकात हुई कुछ लोगों की, उनका कि हमारे यहाँ बसरा में कुछ लोग तकदीर का इनकार करते हैं, तो कहा कह दो कि मैं उनसे बरी हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उनसे। तो तकदीर का इनकार करने वाले सहाबा के दौर में थे, तो मुनकरीन तकदीर भी ताबई बन गए। तो इसलिए ज़माने का एतबार काफ़ी नहीं है कि सहाबा के दौर में जो लोग हैं, ताबईन के दौर में जो लोग हैं, हम उनकी बात मानेंगे। अगर कोई ऐसा कहे तो समझ लीजिए कि वो धोखा देना चाहता है। बल्कि ज़रूरी है कि सहाबा और ताबईन के दौर और ज़माने को साथ में रखते हुए, दौर ज़माना रखा जाएगा साथ में, मगर असल एतबार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, जो उनकी पैरवी करते हैं बहुस्न खूबी, अच्छे तरीके से पैरवी करने वाले, सहाबा के तरीके पे चलने वाले ताबईन, और ताबईन ही के तरीके पे और सहाबा के तरीके पे चलने वाले तबा ताबईन, और उनके बाद जो भी लोग हैं जो इसी तरीके पे चलेंगे, उन्हीं की ज़बान से वो बात सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। वरना ये लोग, ऐसे लोग काबिल एतबार नहीं होंगे जो सहाबा के सही तरीके पर नहीं हैं। इमाम सफ़ारीनी कहते हैं अल मुराद बिमज़हब सलफ़, सलफ़ के मज़हब से मुराद मा कान अलैहि सहाबतुल किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, वो तरीक़ा जिस पर सहाबा किराम थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, वो आयानुत ताबिईन लहुम बिइहसान, और उनकी पैरवी करने वाले आयान ताबिईन, यानी बड़े बड़े जो अहम ताबिईन हैं जो उनकी पैरवी करते थे, वह अतबाउहुम, और उनकी पैरवी करने वाले ताबिईन की, वह अइम्मतुद्दीन, और दीन के इमाम बड़े बड़े अइम्मा जो ताबिईन के दौर में भी आए, तबा ताबिईन के ज़माने में आए, बड़े बड़े अइम्मा, ये भी, इनकी भी पैरवी की जाएगी। और मिम्मन शुहिद लहू बिल इमामा, जिनको इमामत के साथ जो मशहूर हुए और उनकी गवाही दी गई, उनकी वउरिफ़ा इज़्ज़म शानी फ़िद्दीन, जिनकी अज़मत शान दीन के मामले में मारूफ़ हुई, व तलक़्क़न नासु कलामहुम, और लोगों ने उनके कलाम को नकल किया, खलफ़न अन सलफ़, बाद के लोगों ने पहले वाले लोगों से, वो सब लोग सलफ़ में शुमार होंगे और मज़हब सलफ़ में शुमार होंगे। दून मन रूमिया बिदअह, वो लोग नहीं जो बिदअत से मारूफ हुए, बिदअत से तुहमत लगी जिन पर के फला बिदती है, बिदत के नाम से जाने गए, और शुहरा बेलक़ब गैर मुर्जिन, या ऐसे लक़ब से मशहूर हुए, ऐसे नाम से जो अच्छा नहीं था, जिससे लोग राज़ी नहीं थे अहले सुन्नत, जैसे खवारिज, रवाफिज़, तकदीर का इनकार करने वाले, क़दरिया, मुर्जिया, जबरिया, जहमिया, मोतज़िला, कर्रामिया वगैरह वगैरह। ये लोग अगर सहाबा के दौर में पाए गए, ताबईन के दौर में पाए गए, तबा ताबईन के दौर में पाए गए, या अइम्मा के दौर में पाए गए, तो इन लोगों को सलफ़ शुमार नहीं किया जाएगा, ना इनकी पैरवी की जाएगी। अच्छा, आगे एक मसला ला रहे हैं मुसन्निफ कि इजहारो मज़हब सलफ़, मज़हब सलफ़ को ज़ाहिर करना, यानी आप कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी खित्ते में हो, आपको सलफ़ के मज़हब को, सलफ़ के मनहज को ज़ाहिर करना चाहिए, ज़ाहिर करना चाहिए। ये नहीं कि इंसान कहे नहीं, आजकल बड़ा ये भी फितना चल पड़ा है ना कि भाई मैं कुरान पे और हदीस पे अमल तो करता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद को अहले हदीस नहीं कहता, मैं सलफ़ी नहीं कहता ख़ुद को, क्योंकि सलफ़ी कहने से उम्मत में इंतशार पैदा होता है, उम्मत के अंदर फ़िरक़ावारियत पैदा होती है। अरे ख़ुद को मुसलमान कहो, कुरान और हदीस पे अमल करो, है। तो ये जो फ़िक्र चल रही है ये निहायत ही ख़तरनाक है,
और ये सबका साथ सबका विकास वाली फिक्र है कि सबको साथ में लेकर के चलो और सबको अपने सबको मुसलमान कहो। तो भाई सबको मुसलमान कहेंगे तो मुसलमान क्यों कहते हैं आप अपने आप को? मुसलमान मत कहिए, इंसान कहिए ना। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कहते कोई खुद को मुसलमान ना कहे, कोई खुद को हिंदू ना कहे, कोई यहूदी ना कहे, नसाई ना कहे। भाई इंसान को, सब इंसान है तो इंसान कहो ना, क्यों मुसलमान कहते हो अपने आप को? ये भी तो फिरका वारियत है। कहीं ना कहीं जाकर तो आप कहीं ना कहीं तो नाम लेंगे ना। अच्छा, आपका नाम मोहम्मद है, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का अब्दुर्रहमान है, किसी का खालिद है, तो भाई नाम को रखते हो, इंसान कहो ना, आदमी कहो ना उसको, क्यों नाम रखते हैं आप? तो ये इस तरह की बातें करना हकीकत में ये एक चोर दरवाज़ा खोलना है और अपनी बिदअत को छुपाने और बिदअत को आम करने का रास्ता खोलना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल-महदिय्यीन, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जो हिदायत याफ्ता है व तमस्सकू बिहा, इसको मजबूती से पकड़ लो। अब्दू अलैहा बिन नवाजिज, दांत से चबा लो, गाड़ के मजबूती दांत से पकड़ लो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और नए नए मामलात जो दीन में शामिल किए जाएँ, शुमार किए जाएँ, पैदा किए जाएँ, उनसे बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अब उस जमात के बारे में जिसके जो निजात पाएगी, पूछा गया कौन होगी, आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जमात जो मेरे तरीक़े पर हो और मेरे सहाबा के। इस तरह बहुत सारे नुसूस इन्होंने नकल किए हैं, बहुत सारे किताब और अक़वाल नकल किए हैं जिनसे साबित किया है कि सुन्नत का इजहार, मज़हब सलफ़ का इजहार, ऐलान करना, बताना कि ये सुन्नत है, ये बिदअत है, ये सलफ़ का तरीक़ा है, ये खलफ़ का और बिदतियों का तरीक़ा है, ये अहले हदीस का तरीक़ा है, ये अहले बिदअत का तरीक़ा है। बताना लाजिम है ताकि इंसान को पता रहे, हक़ हक़ रहे और बातिल बातिल रहे, खबीस खबीस रहे और तय्यब तय्यब रहे, पाक और नापाक, साफ और गंदा, और हक़ और बातिल ये सब जुदा जुदा होने चाहिए, ताकि हक़ और बातिल में अगर गड़बड़ हो गया तो फिर हक़ की पहचान ख़त्म हो जाएगी और अहले हक़ को न जानने वाले रहेंगे न अमल करने वाले रहेंगे। बहुत सारे उलमा के अक़वाल नकल किए हैं। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ का कौल नकल करते हैं कि वक़द अहबब्तु अन अशरहहा सालिकन तरीक़ सलफ़ फ़ी इबारातिहिम, मैंने इस किताब को जो अक़ीदा तहविया है इसकी मैंने शरह की है और मेरा मकसद ये है कि मैं सलफ़ के तरीक़े पर चलूँ उनकी इबारात में। तो सलफ़ के तरीक़े पे चलना, सलफ़ के तरीक़े को वाज़े करना, ये अहले इल्म का तरीक़ा था। व अनसुजा अला मिनवालिहिम मुततफ़्फ़िलन अलैहिम, मैं भी उनके तरीक़े पे चलता रहूँ और उन्हीं की शागिर्दी इख्तियार करूँ, मैं भी उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करूँ। लअल्ली अंज़म फ़ी सिल्किहिम व अदख़ुल फ़ी इदादिहिम, शायद मैं भी उन्हीं में शुमार किया जाऊँ, उन्हीं में से मैं भी हो जाऊँ। जो इंसान जिस तरीके पे चलेगा उन्हीं में उनको शुमार किया जाएगा। अलमरउ अला दीन खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर और मनहज पर होता है, तो जिसको दोस्त बनाएगा उन्हीं के तरीके पे चलेगा और उन्हीं में वो शुमार भी किया जाएगा। तो लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है कि वो लोग मज़हब सलफ़ को अपनाते हैं, इजहार करते हैं और उसको बयान करते हैं, क्योंकि ये तरीक़ा अगर आपने बयान ना किया तो इससे लोगों के अंदर हक़ व बातिल को समझने की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अहले इल्म सलफ़ के अक़वाल से इस्तदलाल करते हैं, बताते हैं। हमारे तरीक़े में तो सलफ़ के अक़वाल मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर अक़वाल आ रहे हैं उलमा के, इमाम इब्न अबी इज़्ज़ का कौल है, इब्न कसीर का, इमाम ज़हबी का, अहले इल्म के अक़वाल हैं। हम सबको नहीं पढ़ रहे क्योंकि ज़ाहिर है कि सबको पढ़ने का वक्त नहीं है, किताब के तमाम चैप्टरों पे गुजर जाए मुख्तसर तरीके से। तो अहले इल्म और सलफ़ी लोग, अहले हदीस लोग उलमा का कौल नकल करते हैं, किसमें? उलमा की ज़ाती बात मानने के लिए नहीं, उलमा के ज़रिए दीन को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए। यहाँ पर समझिएगा एक बात, अभी आप जाएं देवबंदियों की तकरीरों में, हज़रत फ़लाँ साहब ने फरमाया, फ़लाँ बुज़ुर्ग थे ऐसे कहा करते थे, फ़लाँ शेख थे, हमारे उस्ताद थे, हमारे पीर साहब थे, हैं? वो लोग पीरों के, शुयूख के, बुज़ुर्गों के अक़वाल आपको सुनाएंगे और हम भी अक़वाल सलफ़ और उलमा के अक़वाल सुना रहे हैं। क्या फ़र्क है?
फ़र्क ये है कि उनके यहाँ वो जो पीर साहब थे, जब वो बुजुर्ग थे, जो उन्होंने कह दिया वही दीन है, जो उन्होंने कर लिया वही दीन है। गलत हो सही होने मतलब नहीं, वो तो उसको टच भी नहीं करेंगे, कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे हजरत, हमारे शेख, हमारे आलिम, हमारे इमाम, हमारे पीर गलती भी कर सकते हैं। ये तसव्वुर नहीं उनके यहाँ है। और हमारे यहाँ हम तो अपने उलमा से कुरान समझते हैं, क्योंकि हमारा आलिम अपने से पहले वाले आलिमों के जरिए समझाएगा, और वो आलिम धीरे धीरे पीछे जाएगा और सहाबा से पूछ करके आएगा कि भाई ये कुरान इस आयत का मतलब क्या है। अगर किसी सहाबी ने किसी आयत का मतलब, मुमकिन है किसी एक सहाबी ने कोई गलत भी बयान कर दिया, उनकी अपनी जाती राय भी होती है, कभी कभी इज्तिहाद होता है किसी सहाबी का, बाद सहाबा अपने इज्तिहाद से कोई बात कह देते हैं, तो हम वहां देखते हैं कि उन सहाबी के खिलाफ दूसरे सहाबा का अगर कौल है या किताब और सुन्नत के सरी खिलाफ जा रहा है, तो फिर वहां पर बताया जाता है कि इन सहाबी का यह अपना जाती कौल है, उनकी अपनी जाती राय है और ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है, इस पर अमल नहीं किया जाएगा क्योंकि खिलाफ है, दीगर सहाबा ने इसको नहीं माना है? तो हम तो सहाबा से दीन को समझते हैं, ना कि सहाबा और ताबईन और आइम्मे दीन या बात के जो भी उलमा हैं, उन उलमा की बातों को दीन नहीं बनाते, उनके जरिए दीन को समझते हैं। तो ये बात जहन में रखना जरूरी है, वरना बाद लोग आजकल ये भी एतराज करते हैं कि भाई आज के वक्त में अहले हदीसों का तरीका बड़ा अजीब हो गया है। भाई पहले कहते हैं कि उलमा की बात मत मानो क्योंकि ये तुम्हें दीन से गुमराह कर देंगे, और जब इनके पास आ जाओ और अहले हदीस बन जाओ तो कहते हैं कि उलमा की मानो, सलफ की मानो, सहाबा, ताबईन, इमाम, अइम्मे इनकी मानो। तो भाई क्या फर्क हुआ देवबंदियों में, तकलीद करने वालों में और हम में? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पसंदीदा उलमा की बात मानी जाए जो आपके उलमा है, और उनके उलमा की ना मानी जाए, है? ये एतराज किया जाता है, बाद लोग एतराज करते हैं। तो इसका जवाब आपको दे दिया हमने बता दिया कि जब हम ये कहते हैं कि उलमा की बात ना मानो, तो उस वक्त हमारा मुखातब कौन होता है? वो अंधा मुकल्लिद जिसके सामने हदीस आ जाती है मगर अपने इमाम की वजह से वो हदीस को नहीं मानता, क्योंकि इमाम साहब ने कह दिया लिहाजा मैं इसी को मानूंगा। एक आदमी आया हमारे पास, मेरे पास 2 साल पहले, 2023 की बात है, 3 साल हो रहे हैं तकरीबन, 23 के आखिर की बात है। तुर्की से एक आदमी आया, वो किसी विजिट वीजे पे आया था, हिंदुस्तान घूम रहा था। तो उसने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई अहले हदीसों का मदरसा उदरसा हो तो बताइए। तो किसी ने हमारे सनाबिल में भेज दिया, वो वहां पहुंचा। उसने बताया कि मैं अहले हदीस हूं, अरबी ज़बान में बात हो रही थी उससे। तो हमने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, मोहब्बत से हमने मिला, हमने नाश्ता पानी कराया, खाना खिलाया उनको दोपहर का। तो हमने पूछ लिया कि उनके बारे में, तो कहने लगे मैं खुद ही अहले हदीस हुआ हूँ, मेरे घराने में कोई और अहले हदीस नहीं है, मैं पहले अहले हदीस हूँ अपने घराने का। वो तुर्की में रहता है, लेकिन वो असलन रहने वाला था मशरिकी तुर्किस्तान का, जो आजकल चाइना के कब्जे में। तो कहता है कि मैं अहले हदीस कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने मुझे अहले हदीस कराया। मैं अहले हदीस, मैंने नाम भी नहीं सुना था कि अहले हदीस कौन। उसका फ़ोन नंबर भी हमारे पास है, उससे हमारा एक मतलब ज़ाहिर है ताल्लुक इंसान का हो जाता है अकीदे की वजह से। बोला हुआ क्या कि मैं अपने मदरसे में पढ़ता था देवबंदियों के वाले तरीके, हनफी मातुरीदी अकीदे के मुकल्लिद हनफी मुकल्लिद हैं सब, वो चाइना में, तुर्किया में सब हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, मातुरीदी, सेम हिंदुस्तान की तरह। बोला मैं पढ़ता था तो फिक्र की किताब पढ़ता था, हदीस भी पढ़ने लग गए हम। तो अब मेरे सामने कोई बात हदीस में गुजरी, यही सब रफुल यदैन वगैरह का कोई मसला गुजरा था,
रफ़ुल यदैन का या आमीन सूरह फातिहा का, कोई मसला। तो कहते कि जब हमारे शेख ने, हमारे उस्ताद ने, जो बहुत बड़े देवबंदी मसलक के आलिम हैं वहाँ के, उन्होंने हमें कोई मसला पढ़ाया फ़िक़्ह का, तो मैंने शेख से कहा कि मौलाना यूं ही बोले, मेरे दिमाग में कभी कोई किसी अहले हदीस से ना बात हुई, ना मेरी मुलाकात हुई, ना मैं जानता था। हमारी एज का, हमसे ही बड़ा है उम्र में, हमसे भी ज़्यादा एज होगी, 50-60 से ऊपर की उनकी एज है, ये तुर्की जिनकी बात कर रहे हैं। तो अब से 30-35 साल पहले ये सब कोई सोशल मीडिया वगैरह 20 साल पहले, 22 साल पहले नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे उस वक्त, तो 2010-11 के बाद ये शुरू हुए एंड्रॉयड वगैरह। तो मुराद ये कि मैं बोले किसी को नहीं जानता, मेरे दिल में यूं ही इल्हाम अल्लाह ने बस डाल दिया, एक अल्लाह ने मेरे दिल में एक ये बात डाल दी। मैंने कहा कि शेख ये बताइए कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हमें सूरह फातिहा, मसलन हमें मसला याद नहीं रहा, मुझे नहीं याद रहा, उन्होंने बयान किया था कि ये मसला, मिसाल सूरह फातिहा ले लीजिए कि हमें सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, और हदीस में तो मैं पढ़ के आया फला किताब में कि सूरह फातिहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और आन फरमाया कि इसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि वो हदीस की बात छोड़ो, हमारा मसलक ये है कि हमें ऐसे ही करना है, हमारे इमाम साहब का मसलक यही है। तो कहता है कि मेरे दिमाग में इसको सुन के फौरन ये सवाल आया कि मैंने कहा शेख ये बताइए कि अगर हमारा मसलक ये है तो हम मसलक की बात मानेंगे, तो इस एतबार से तो इमाम अबू हनीफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज्यादा पैरवी के हकदार हुए। बात किसकी मानी जाए, अबू हनीफा की क्या अल्लाह के नबी की? तो इसके एतबार से तो अल्लाह के नबी नौज़बिल्लाह कमतर दर्जे के हो गए, और अबू हनीफा जो है नबी के दर्जे में हो गए, बल्कि नबी से बड़े हो गए। बोले जैसे मैंने बोला ये लफ्ज कहा, वो एकदम नाराज हो गया और झड़क दिया मुझे, और डांट करके गुस्ताखी वाले अल्फाज बोल करके मुझे मदरसे से निकाल दिया, भगा दिया मुझे। बोले मैं घर चला गया, क्योंकि बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम अबू हनीफा की बात क्यों मान रहे हैं जब अल्लाह के नबी की बात आ गई। ये फितरी तौर पे सवाल उठा रहा था वो बंदा। अब क्या हुआ, बोले मैं घर आ गया और मुझे मना कर दे तुम स्कूल नहीं आ सकते। अब स्कूल नहीं आ सकते, तो उसके बाद क्या हुआ, बोला मैं 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया। तो मेरे वालिद साहब ने देखा, नौजवान था बोले मैं, तो वालिद साहब ने पूछा कि भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोले मैंने कहा कि भाई मौलाना ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है, मना कर दिया है। तो बोले क्या मतलब? बताया कि ऐसे ऐसा सवाल हुआ था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले इत्तेफाक से हमारे गांव में एक ही स्कूल है मुसलमानों का, और पढ़ने के लिए सब उसी में पढ़ते हैं, अलग से कोई स्कूल भी नहीं था, छोटा गांव था। तो वालिद साहब ने कहा नहीं तुम चलो। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मौलाना निकाल देंगे। बोले मैं चलता हूं तुम्हें लेकर के। खुद भी गए, 2-4 लोगों को लेकर के, उनके घराने के कुछ लोग चले गए, खानदान के लोग समझाने, मौलाना माफ कर दीजिए, ये बच्चा ना समझ है अभी। तो वहां क्या हुआ कि मौलाना ने इसके वालिद को और घर वालों को, मोहल्ले वालों को कहा कि ये अहले हदीस हो गया है, और इसको फला एक नाम लिया फला अहले हदीस का, जो दूसरे शहर में कोई मौलाना थे, वो फला अहले हदीस ने इसको बहकाया है। अब ये हंस रहा है कि मुझे बोले मैं कभी किसी को नहीं जानता कौन अहले हदीस होते हैं, और वो आलिम भी कौन है, पहली बार नाम सुन रहा हूं। बोले मुझे खुशी ये हो रही है कि मुझे कम से कम इन्होंने बता दिया कि मेरी जैसी फिक्र रखने वाले और भी हैं। समझे कि नहीं? देखिए अब अल्लाह ताला कैसे निकालता है। मुराद ये है कि वो उस वक्त तो बोले मैं बैठ गया स्कूल में, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं फौरन उस शहर गया और उन मौलाना का पता किया, उनसे मुलाकात की। फिर उनसे मैंने मुलाकात करने के बाद उनसे इल्म हासिल किया और मैं अहले हदीस हो गया। समझे कि नहीं? तो अब आप देखें कि ये अल्लाह ताला की खास तौफीक थी कि उस इंसान को वहाँ से निकाल लिया। अब माशाल्लाह वो मदरसा चलाते हैं अपना, और तुर्की के अंदर, तुर्किया में, और वहाँ पर अपने वो दीन की तबलीग और दावत और तालीम का काम कर रहे हैं। मुराद ये है कि हम जिस तरह से जिस माहौल में उलमा की बात मानने से मना करते हैं, वो ये माहौल है
कि एक आदमी हदीस आने के बाद भी अपने इमाम के कौल को ना छोड़े, अपने आलिम की बात को ना छोड़े, तो वो तो अपने आलिम को, अपने इमाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा दर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लिहाजा ऐसे माहौल में ऐसे उलमा से रोकना वाजिब है और ऐसे लोगों को बताना वाजिब है कि अपने आलिम की पैरवी इस अंदाज में करना, आलिम की बात इस अंदाज में मानना कि नबी की बात छोड़नी पड़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बात छोड़नी पड़ जाए, ये जायज़ नहीं। और न सिर्फ ये कि जायज़ नहीं बल्कि ये कुफ्र तक ले जाने वाली बात है। इसलिए कि आपकी नज़र में नबी की कोई हैसियत नहीं और आलिम की हैसियत इतनी बड़ी है कि नबी से ज़्यादा बड़ा मकाम दे रखा है आपने। तो ऐसे माहौल में जहां पर तकलीद का, अंधी तकलीद का माहौल हो, वहां हम अंधी तकलीद से रोकने के लिए उलमा से हटाते हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए जो बीच में रुकावट है वो ये उलमा है। लेकिन इन उलमा से हटाने का मतलब कतान ये नहीं है कि हमने हटाया और एक आदमी हमारे साथ आ गया, अहले हदीस बन गया, तो अब वो आजाद हो गया, कुरान उठाओ, तर्जमा पढ़ो और तफसीर करना शुरू कर दो। नहीं, आप कुरान को पढ़ने के अकेले तन्हा मुख्तार नहीं हुए हैं। आपको अगर हटाया गया है तो तकलीद की जकड़बंदियों से हटाया गया है जो आपको किताब और सुन्नत से दूर करती थी, मगर आपको किताब और सुन्नत से जोड़ा गया है कुरान और हदीस से, इस शर्त के साथ कि आप कुरान और हदीस को सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन उनके तरीके पर जो उलमा चलते आए हैं तो सहाबा के जरिए समझेंगे, ताबईन के जरिए क्यों, अब उनके जरिए क्यों समझेंगे, ये भी सुन लीजिए। अभी हमने एक रिवायत पढ़ी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत की एक जमात मुसलसल क़यामत तक हक पर कायम रहेगी। तो अगर हम सहाबा के तरीके पर चलना लाजिम करार ना दें, सहाबा ने कैसे कुरान को समझा, अगर उनकी समझ और फहम को ना लें और अपनी तौर पे समझना शुरू कर दें, अपनी तफसीर शुरू कर दें, तो होगा क्या, जहां हमारी तफसीर और समझ सहाबा से मुख्तलिफ होगी, नई समझ होगी, तो वहां हमारा रास्ता और सहाबा का रास्ता अलग हो जाएगा। अब या तो खुद को सही मानिए और सहाबा को गलत कहिए, सहाबा के तरीके पर चलने वालों को गलत कहिए, और ऐसा कहना गलत है, जायज़ नहीं, कुफ्र है ये तो। या खुद को गलत मानिए, तो जब खुद को गलत मानेंगे आप तो क्यों आप इस रास्ते पे जाएंगे, समझे कि नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और उनके तरीके पे आने वाले जितने उलमा हैं उन उलमा के ज़रिए ही समझेंगे। तो हम उलमा की तरफ बुला रहे हैं, उलमा की तकलीद करने के लिए नहीं, उलमा की अंधी तकलीद और पैरवी करने के लिए नहीं, बल्कि उलमा के ज़रिए किताब और सुन्नत और दीन को समझने के लिए। लिहाजा ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। सलफ़ की तरफ और सलफ़ियत की तरफ इंतिसाब करना और इस लक़ब से अपने आप को मुलक़ब करना ये जायज़ है, अपने आप को सलफ़ी कहना जायज़ है। ये कहना कि मैं मुसलमान बन के रहूँगा, मुस्लिम बन के रहूँगा और ख़ुद को मुस्लिम कहूँगा, सलफ़ी नहीं कहूँगा, और इस चीज़ को गलत करार देना ये बात सही नहीं है, बल्कि अपने आप को सलफ़ी और अहले हदीस कहा जा सकता है। बहुत सारे अइम्मा ने, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये बात नकल करेंगे सहाबा और सहाबा के बाद के जो भी उलमा हैं उनके ज़रिए से, वो बताएंगे हमें कि हाँ ये काम कर सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले हमने नकल किया अबू उस्मान साबुनी का कौल कि वो असहाब हदीस कहते थे। तो देखिए इब्न तैमिया कहते हैं, ला ऐबा अला मन अज़हरा अला मन अज़हरा मज़हब सलफ़, कोई ऐब नहीं लगाया जाएगा उस शख्स पर जो मज़हब सलफ़ को ज़ाहिर करे, उसको मायूब नहीं माना जाएगा। वन तसबा इलैह, और ख़ुद को मंसूब करे सलफ़ के मज़हब की तरफ, ख़ुद को सलफ़ी कहे,
वअतज़ा इलैहि बल युहब्बु क़ौलु ज़ालिका मिन्हु, बल्कि उसका ये कहना अच्छा माना जाएगा, पसंद किया जाएगा कि कोई इंसान खुद को सलफ़ी कहे। फ़इन्न मज़हब सलफ़ ला यकुनु इल्ला हक़्क़न, क्योंकि सलफ़ का मज़हब तो हक़ ही है, बातिल नहीं हो सकता। तो जो इंसान खुद को कहे कि मैं सलफ़ के मज़हब पर चलता हूँ, सलफ़ के मज़हब को अपनाता हूँ, तो वो हक़ को अपनाने की बात करता है। इमाम समानी का कौल, इब्नुल असीर का कौल, ज़हबी का कौल, बहुत सारे उलमा का, पुराने हो गए आज के ज़माने में इमाम शेख अब्दुर्रहमान मुअल्लिमी का कौल, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का कौल, और इसी तरीके से बहुत सारे उलमा के अक़वाल, शेख नासिरुद्दीन अलबानी वग़ैरह, शेख सालेह फ़ौज़ान का कौल, सबके अक़वाल नकल करते हैं। तो यहाँ उलमा के अक़वाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये उलमा बतला रहे हैं कि ऐसा करना सही है। और ये सिर्फ आज के ज़माने के उलमा नहीं बतला रहे, हर ज़माने के उलमा ने अपने आप को सलफ़ की तरफ, सलफ़ियत की तरफ, अहले सुन्नत की तरफ, अहले असर की तरफ मंसूब किया है, और इसको नकल करने में और मंसूब करने में वो कोई ऐब नहीं समझते, लिहाजा ऐसा करना जायज़ है। और हमने कुछ दलीलें दरमियान में दे दी हैं कि सलफ़ जब अहले बिदअत अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अहले हदीस भी कहते हैं, तो मुसलमान तो दोनों मुसलमान हो गए, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। कोई कहेगा मैं मुसलमान हूँ और फिर हमें उसके साथ मुसलमान के नाम के साथ फिर जब तमीज़ नहीं होगी तो अहले बिदअत के साथ उठना बैठना भी हम करेंगे और उनके उलमा को भी सुनेंगे, तो फिर हमारा दीन ख़राब होगा और बिदअत दाखिल होंगी। लिहाजा दीन की हिफाजत के लिए, अहले बिदअत से तमय्युज़ इख्तियार करने के लिए, अहले बिदअत से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक अलग पहचान बनाएं, जो कि तारीख़ में हमेशा बनाई गई है। दलील दे रहे हैं यहाँ पर सलफ़ के तरीक़े को लाजिम पकड़ने की दलीलें, किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस के अंदर दलीलें मौजूद हैं जो कहती हैं कि सलफ़ के तरीक़े को लाजिम पकड़ो। अभी एक हदीस पढ़ दी गई जो अलैकुम बिसुन्नती वाली, वो भी बताती है कि सलफ़ के तरीक़े को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया, तुम पैरवी करो उन लोगों के रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू करने वाले, इनाबत करने वाले हैं। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि सहाबा सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, लिहाजा सहाबा के तरीक़े की पैरवी करना वाजिब होगा। कुरान की इस आयत के हुक्म के नतीजे में अल्लाह ने फरमाया वत्तबि', पैरवी करो, इताअत करो, इत्तिबा करो, पैरवी करो उन लोगों के रास्ते की जो मेरे तरीक़े को मेरे तरफ रुजू करने वाले हैं। तो सहाबा सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, लिहाजा सहाबा का तरीक़ा पकड़ना लाजिम होगा। और बहुत से नुसूस हैं, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। यहाँ बहुत सी आयात, बहुत सी अहादीस इन्होंने नकल की हैं जो ये लाजिम करती हैं। हमने ये बातें बारहा सुनी होंगी, इसलिए इनको हम यहाँ पर मुख्तसर करते हैं। सहाबा के तरीक़े, सहाबा से अब देखिए कुरान की दलील लाए, हदीस लाए, उसके बाद सहाबा का कौल ला रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इत्तबिउ वला तब्तदिउ, इत्तबा करो, नई नई बातें ईजाद ना करो। यानी इत्तबा करो किसकी? सहाबा की करो। जब सहाबी फरमाना तो सहाबा की करो और अल्लाह के नबी की करो, दो ही लोगों की करो। तो इस तरीके ताबईन में से ला रहे हैं अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, अबुल आलिया कहते हैं अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, उस पहले मामले को पकड़ो जो सबसे पहला मामला था। पहला मामला कौन सा था? सहाबा का। अल्लज़ी कानू अलैहि क़ब्ल अन यफ्तरिक़ू, जिस पहले मामले पे लोग थे फ़िरक़ा बनने से पहले। तो फ़िरक़ा बनने से पहले का दौर तो सहाबा का है, खालिस सहाबा का, और वो भी इब्तिदा का। तो सहाबा के दौर में 50 हिजरी के बाद खास करो और 60 के बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सन 60 हिजरी में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो उनकी शहादत के बाद बहुत फ़िरक़े निकले। तो अच्छा, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ख़वारिज निकल गए, कुछ दिनों के बाद शिया राफ़िज़ी निकल गए, तो ये इस तरीके से फ़िरक़े निकलते चले गए। तो सहाबा के ज़माने में इख्तिलाफ होने से पहले का जो वक्त है, यानी बिल्कुल खुलफ़ाए सलासा के ज़माने में ख़ासकर, बल्कि अबू बकर और उमर के ज़माने में, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ज़माने में, तो जो बिल्कुल पहला दौर था, इब्तिदाई वक्त जब कोई फ़िरक़ा नहीं था, उस वक्त इस्लाम कैसा था उसकी पैरवी करो। ये मतलब है इस जुमले का। औज़ाई कहते हैं, जिनका नाम पीछे गुजरा, इस्बिर नफ्सक अला सुन्नह
अपने आप को सुन्नत पर बांधे रखो, सब्र किए रहो। वक़िफ़ है तो वक़फ़ल कौम, और वहाँ खड़े रहो जहाँ पर पहले के लोग खड़े रहे। और कहते हैं अलैका बिआसारि मन सलफ़, गुजरे हुए लोगों के आसार को पकड़ो। वइन रफ़ज़का अन्नास, चाहे तुम्हें पूरी दुनिया धुतकार दे, तुम पीछे के लोगों के आसार को, उनके अक़वाल को, उनके तौर तरीक़े को, उनके मनहज को मजबूती से पकड़ लो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें धुतकार दे। व इय्याका व आरा रिजाल, और बचो आम लोगों की, आम दूसरे बात के लोगों की आरा और उनकी शख्सी राय से, खुद की अपनी राय और कौल से बचो। वइन ज़ख़रफ़ुल क़ौल, चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। अभी हमने कहा ना, इल्म कलाम की बात आई शमाइल नदवी के जिक्र में, इल्म कलाम को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। और यासिर नदीम वाजिदी कहते हैं कि इल्म कलाम के बगैर मुल्हिद से मुनाज़रा नहीं हो सकता है। इल्म कलाम की किताबों को पढ़ा जाए और इन किताबों की तशहीर की जाए, लोग पढ़ें। और हमारे मदरसों में जो पढ़ाई जाती हैं ये बहुत ही अच्छा निसाब है, इसको सबको पढ़ना चाहिए, गौर से पढ़ना चाहिए, इसको नए तरीके से नई ज़बान में इंग्लिश में करके लाना चाहिए ताकि दुनिया पहचाने। ज़ख़रफ़ुल क़ौल, लोगों की आरा है, लोगों का मन घड़त इल्म है, मन घड़त उसूल हैं। अक्ल के नाम पर अक्ली फासिद उसूल, अक्ल के अक्ली अंदाज के मन घड़त बातिल उसूलों का नाम इल्म कलाम है। तो अक्ली राय जनी वाला इल्म, बातिल इल्म, उस बातिल इल्म को बढ़ा चढ़ा करके खूबसूरत बना के पेश किया जा रहा है। इसी को कहा औज़ाई ने कि गरचे तुम्हें खूब पेश करें, ज़ख़रफ़ू, डेकोरेट करके, खूबसूरत करके, जैसे डेकोरेशन हम करते हैं कि कितना ही खूबसूरत करके पेश करें, उसको लोगों की राय को, लोगों की अपनी मखसूस आरा को कभी भी ना पकड़ो, उनको छोड़ दो। तो ये देखिए, अब ये बातें हमने पहले कुरान की आयत पढ़ी, फिर हदीस पढ़ी, सहाबा का कौल, ताबईन का, तबा ताबईन का, आते जाइए नीचे। इमाम अहमद कहते हैं उसूल सुन्नत इंदना, सुन्नत के असल उसूल हमारे यहाँ क्या है? अत्तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह, मजबूती से पकड़ना उस चीज़ को जिसको अल्लाह के रसूल के सहाबा ने पकड़ा। वल इक्तिदा बिहिम, और सहाबा की पैरवी करना, इक्तिदा करना, उन्हीं के तरीके पे चलना। व तर्कुल बिदा, और बिदत को छोड़ना, ये हमारे उसूल हैं। तो इमाम अहमद का कौल ऐसे ही कहते हैं, माज़ाल उलमा, हमेशा उलमा, अहले सुन्नत के उलमा, जीलन बादा जील, एक नस्ल से बाद की नस्ल, बच्चों खामोश कर दीजिए, नस्लन बादा नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर ज़माने के उलमा दावत देते थे सहाबा के तरीक़े और सलफ़ के तरीक़े पर। तो ये आप देखें कि ये सब हमारा मनहज यही है। हम इन अब बताइए, इमाम अहमद ने जो बात कही, अभी जो बात इमाम अहमद ने कही, उनसे पहले इमाम औज़ाई ने कही, उनसे पहले अबुल आलिया ने कही, उनसे पहले इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कही, ये चारों पांचों लोगों की जो बातें आई हैं, क्या ये बातें कुरान करीम की जो पीछे आयतें गुजरी उनके माने की तफसीर नहीं करती हैं? सेम वही बात है जो कुरान में कही गई, सेम वही बात है जो हदीस में कही गई। तो इन उलमा ने वो बात कही जो बात कुरान और हदीस में कही गई थी। तो जो बातें कुरान और हदीस में कही जाती हैं वही बातें उलमा और सहाबा ताबईन करते हैं, और हम उनकी बातों को नकल इसलिए करते हैं ताकि बता सकें कि कुरान की इस आयत का मतलब इन सहाबा ने बतलाया है और ताबईन ने और उलमा ने बतलाया है, लिहाजा अब कुरान को ऐसे समझो। मनहज सलफ़ फिल अक़ीदा बताते हैं कि अक़ीदे के सिलसिले में सलफ़ का मनहज क्या है, यानी सलफ़ का तरीक़ा। अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है कि अक़ीदा हम कैसे करके लेंगे, अक़ीदा कहाँ से लेंगे। आप देखिए, अभी हमने बताया आपको कि देवबंदी और बरेलवी उलमा, यानी हिंदुस्तान के जितने भी हनफी उलमा हैं, ये सब मातुरीदी हैं, और इनका अक़ीदा कहाँ से आता है? इल्म कलाम से। इल्म कलाम जिसकी तशहीर की गई है वहां से इनका अक़ीदा आता है। और इल्म कलाम क्या हमने बताया अभी? अक्ल के नाम पर बनाए गए मनगढ़ंत बातिल उसूल जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हैं, और जो अल्लाह ताला को साबित करने के बजाय अल्लाह ताला की सिफात का इनकार करने वाले उसूल हैं। और सलफ़ का अक़ीदा क्या है? सलफ़ का मनहज क्या है? कहते हैं नंबर 1, हस्रुहुम, हम इसको उर्दू में पढ़ दें आपको जल्दी से समझ में आ जाए आप लोगों को, और इसका तर्जमा करने में देर भी लग रही है। अहले सुन्नत के मनहज का खुलासा हस्ब झैल है। नंबर 1, अहले सुन्नत अक़ीदे के बाब में इल्म का मर्जा अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को
महदूद तरीके से मानते हैं कि इल्म अकीदे के बाब में इल्म जो मिलेगा कुरान और हदीस से मिलेगा, और नुसूस को यानी किताब और सुन्नत के अल्फाज को सलफ सालिहीन के फ़हम की रोशनी में महसूर करते हैं। सलफ ने जैसे समझा वैसे हम समझेंगे। नंबर 2, अकीदे के बाब में सुन्नत सहीहा से हुज्जत लेते हैं, ख्वाह ये सुन्नत सहीहा मुतवातिरा हो या आहाद। यानी आप देखिए ये अल्फाज बड़े तफसील तलब हैं, यहाँ पर मस्जिद के अंदर भी इन सब लफ्ज़ों की तफसील नहीं हो सकती, और सोशल मीडिया पे या लाइव जो लोग सुन रहे हैं वहाँ भी उन लोगों को भी अभी हम ये बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही लफ्ज़ मुतवातिर और आहाद की अगर तफसीर की जाए अभी तो फिर हमारा सारा वक्त ज़ोहर तक इसी में चला जाएगा। मुतवातिर का मतलब होता है जो बात ज़्यादा लोगों से आए। अभी यहाँ पर दर्स चल रहा है इस मस्जिद में, किसी शख्स को पता ना हो, यहाँ मोहल्ले इलाके में एक आम इंसान को जिसको कोई खबर ना हो, और मस्जिद से निकल कर जाने वाला कोई शख्स उसको बताए कि मस्जिद में दर्स हो रहा है। एक आदमी बताए, फिर दूसरा शख्स मुलाकात करे, दूसरा बताए, फिर तीसरा बताए। अब तादाद बढ़ती चली जाए, 8-10 लोग बता दें तो उस आदमी को इस खबर के बारे में यकीन कामिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी बताए तो एक आदमी के बताने में यह होगा कि अगर बताने वाला थोड़ा सा अच्छा इंसान है, संजीदा है, नेक नमाजी है, सच्चा इंसान है, तब तो वो एक आदमी की बात पे यकीन कर लेगा, क्योंकि उसके पास हालात का तकाजा है, वो जानता है कि यह आदमी झूठ नहीं बोलता, सच्चा है। लेकिन अगर मोहल्ले में रहने वाला कोई ऐसा शख्स जो झूठ से मारूफ हो, मजाकिया हो, लोगों को से मजाक करता रहता है, कभी कोई बात सीरियस नहीं बोलता, कभी बोलता भी है तो लोग उस पर यकीन नहीं करते, वो कहे जा करके मस्जिद में दर्स हो रहा है तो मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। लेकिन वो इनकार भी नहीं करे, सोचेगा कि हो सकता है बोल रहा हो, सच बोल रहा हो है, तो या तो वो आकर के पता करेगा, फोन करेगा किसी को, या आएगा, या इत्तेफाक से अगर वो नहीं आया पूछने के लिए या फोन नहीं किया, आप में से कोई और एक और पहुंच गया, उसने बता दिया, तो उसको अब उस मसखरे की बात पे जो अभी पूरे तौर पे उसने इनकार नहीं किया था, ज़्यादातर यकीन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रहा होगा दिल में कि हो सकता है, अब यकीन बढ़ गया, ताईद मिल गई है। तो ये तरीका दुनिया में चलता है, ठीक। तो जो बात कम लोगों से आती है उसको आहाद कहते हैं। आहाद माने एक दो गिने चुने लोग, और जो लोग जो बात ज्यादा लोगों से आए, पै दर पे आगे पीछे जो आ रहा है बता रहा है, जो आ रहा है बता रहा है, तो पै दर पे आने की वजह से उसको मुतवातिर कहते हैं। मुतवातिर बात से तो बहुत से लोगों ने, उनमें ये झूठ बोलने वाले भी थे, शराबी भी थे, जुआरी भी थे, मस्खरे भी थे, झूठ बोलने वाले और उल्टा सीधा जिंदगी गुजारने वाले, जो नाकाबिल एतमाद भी थे और एतमाद वाले भी थे, सब थे। तो फिर उस बात पर तो यकीन हर कोई कर लेता है, मुतवातिर है, सब लोग बोल रहे हैं तो सच होगा। लेकिन जब गिने चुने लोग बोलते हैं तो दो में से एक हालत होती, या तो गिने चुने लोग जो होंगे वो काबिल एतमाद होंगे, तो फिर एक भी बोलेगा तो काबिल एतमाद है, या काबिल एतमाद नहीं होंगे तो फिर 1 2 3 लोग अगर बोलेंगे तो फिर तायद हो जाएगी, तो बात मान ली जाएगी। लेकिन अगर एक ही शख्स हो अकेला, मसखरा ना काबिल एतमाद शख्स, और कोई दूसरा शख्स खबर ना लेकर के जाए, तो ये आदमी यकीन नहीं करेगा, हालांकि वो सच बोल रहा है। वो झूठ बोलने वाला मसखरा इस मसले में सच बोल रहा है कि दर्स हो रहा है, मगर दूसरा इंसान सुनने वाला यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी काबिल एतमाद है ही नहीं, ठीक। तो अब ये इसी मसले को अहादीस पर फिट कर दिया गया और कहा कि जो हदीसें मुतवातिर तरीके से आती हैं, एक हदीस को बयान करने वाले बहुत से लोग हों, बहुत से सहाबा हों, तो मुतवातिर हो जाएगी, वो तो 100% यकीन किया जाएगा उस पर। लेकिन अगर कोई हदीस ऐसी आ रही है जिसको एक सहाबी ने नकल किया है और सहाबा ने नकल नहीं किया, तो हमारे देवबंद वाले और बरेली वाले और मातुरीदी उलमा क्या कहते हैं
एक हदीस एक सहाबी से अगर आती है तो आहाद से आई, गिने चुने लो एक से आई, अकीदे के बाब में हुज्जत नहीं है। सुभान अल्लाह। अकीदा अगर उस हदीस से अकीदा नहीं ले सकते। अब वो बात यह कि वो हदीस सही है कि सही पे ये बाद में पता चलता है। सहाबी से तो सहाबा की तो कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन सिलसिला होता सनद का, तो हदीस अगर सही हो गई, सही हो गई तो बात खत्म हो गई। अगर सही है हदीस मगर एक शख्स से आई है, चाहे सहाबी एक हो या सहाबा तो 2-3 थे, लेकिन दरमियान में बाद वाला शख्स एक हो गया, तो भी हम तक तो एक से पहुंची है। तो कहीं भी एक शख्स अगर बीच में आ जाए तो वो हदीस गरीब हो जाती है और आहाद बन जाती है। कभी 2 भी आ जाए तब भी आहाद रहेगी, 3 हो तब भी आहाद रहेगी, 3 से ज्यादा होंगे तो फिर वो मुतवातिर में जाएगी। तो अगर हदीस सही साबित हो गई, हदीस सही है मगर आहाद से आई हुई है चंद गिने चुने लोगों से, तो ये लोग कहते हैं कि खबर वाहिद, खबर आहाद से अकीदा साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकीदा यकीनी चीज होती है, एतकाद अकीदा यकीनी होता है, और खबर वाहिद क्या होती है, उसमें थोड़ा सा शक रहता है, पता नहीं कहीं भूल तो नहीं गया था, पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एतमाद में कमजोरी होती है, उससे इल्म मजबूत हासिल नहीं होता। तो भाई इसके नतीजे में क्या किया, अकीदे के बाब में हुज्जत नहीं है। मैं कि हम तफसील में नहीं जाएंगे, हमने इस मसले पर अभी पिछले हफ्ते हमारा दर्स हुआ था दिल्ली में, हमने इस पर एक मुस्तकिल हमारा क्लिप निकला है, वो माशाल्लाह वायरल भी हुआ, काफ़ी 1000 से ज़्यादा काफ़ी लोगों ने, 1200-1300-1400 लोगों ने उसको देख भी लिया और मतलब उस पर काफ़ी इंटरेक्ट किया लोगों ने। तो मुराद ये कि खबर वाहिद हुज्जत है। हमने इस पर तफसील से बताया है कि खबर अगर एक शख्स से भी आए और वो काबिल एतमाद हो, काबिल एतमाद होना चाहिए, निशानी हो, तकवे वाला हो, सच्चा हो, नेक नमाजी हो, झूठ ना बोलता हो, आमाल अफ़आल चाल चलन ख़राब ना हो, तो अगर कराइन हैं और निशानियाँ और अलामतें ऐसी हैं जो उसकी बात को कबूल करने के लिए हमें तैयार करती हैं, तो एक शख्स की बात भी हुज्जत होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। एक मिसाल दे देते हैं आपको। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए मदियन की तरफ और उन्होंने 2 औरतों को पानी पिलाया, उनके जानवरों को, तो थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन 2 लड़कियों में से एक लड़की आई मूसा के पास, तमशी अला इस्तिहया, वो जब चलती हुई आ रही थी तो बड़े शर्म और हया का पैकर बनी हुई थी, शर्म के साथ, हया के साथ आई। देखें, अल्लाह ताला ने उस खातून की किरदार के बारे में तौसीक कर दी कि बड़ी पाकबाज खातून थी वो, है, उसकी पाक दामनी और पाकबाजी की अलामत बया बताई कि वो तन्हा आ रही है, एक नौजवान के पास आ रही है, मगर हया के साथ, शर्म और हया का लिबास पहन करके, उसकी चाल, उसका तरीका, उसकी निगाह हया के साथ, पर्दे के साथ है। यही अलामत है कि ये लड़की सच बोल रही है। क्या कहा, इन्ना अबी यदऊक, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। तो सोचिए, कोई नौजवान कहीं जंगल में बाहर बैठा हो दरख्त के नीचे, और एक वो लड़की जिस पर अभी एहसान किया है, मदद कर दी है, वो लड़की उस नौजवान के पास आए और कहे कि मेरे वालिद बुला रहे हैं आपको। झूठ भी तो बोल सकती है, मैं मुतासिर हो गई, आपने मेहनत वक्त बचा दिया, बहुत देर तक खड़ी रहती। वो कहती थी कि हम लोग जब तक सारे लोग पानी पिला के नहीं चले जाएंगे यहाँ से, आखिर में हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे, तब हम पानी, क्योंकि हम मर्दों के दरमियान में नहीं जाते। वो भी एक अलामत थी उनकी पाकबाजी की, पाक दामिनी की। तो कोई लड़की झूठ बोल सकती है ना, आप मदद करेंगे, आपसे मुतासिर हो जाएगी, और हो सकता है वो शैतान उसको बहका दे और ले जाए उसको आपके पास, और वो बहका करके झूठ बोल के आपको घर ले जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि ए लड़की तू सच बोल रही है कि झूठ, और मैं तेरी अकेली की बात पे कैसे यकीन करूं, तेरी दूसरी बहन को बुला के ला, या अपने बाप को बुला के ला, तेरे बाप आएंगे तब बात मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। कहा मूसा ने? नहीं कहा।
बल्कि फौरन खड़े हो गए और चल पड़े। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आगे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आओ, और किधर जाना है तुम उधर पत्थर फेंक देना रास्ता बताने के लिए। वो भी हया वाले थे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की उस एक लड़की की, इस बात को मानने में कि वो उसके वालिद घर पे बुला रहे हैं, ये बात सच्ची है, और माना और मान करके चल पड़े। वरना मूसा से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ही के खानदान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या पेश आ चुका है खातून के साथ। उस खातून ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया था कि नहीं बहकाया था? तो कोई भी लड़की किसी नौजवान पर फरेफ्ता हो सकती है, उसको बहका सकती है। मूसा को पता था ये ना वाकया, अपने खानदानी वाकया है वो तो। इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने बात मानी उस लड़की की। तो खबर वाहिद को माना कि नहीं माना? खबर दे रही थी मेरे बाप बुला रहे हैं, तो क्यों माना? क्योंकि कराइन इकट्ठे हो गए थे, अलामतें इकट्ठी हो गई थी इस बात की कि ये लड़की काबिल एतमाद है। पहली अलामत तो ये थी कि पानी पे खड़ी है, दोनों दूर, मर्दों के दरमियान में घुस नहीं रही है पानी पिलाने के लिए चश्मे पर या कुएं पर। यही बता रहा है कि ये दीनदार लड़कियां हैं। मर्दों में घुसना और उनसे जाकर के भीड़ में टच होना उन्हें गवारा नहीं है। उनकी तरबियत अच्छी हुई है, अल्लाह से डरती हैं, वो अल्लाह वाली हैं। और अब ये जो लड़की आ रही है उसकी चाल बता रही है कि वो हयादार है। तो अब ये हया, ये तकवा, ये दीनदारी, यही चीज अलामत होती है किसी की बात कबूल करने के लिए। और हमारे देवबंद वाले क्या हैं? कहते हैं कि अकीदे के बाब में अगर खबर वाहिद सही भी हो तो हुज्जत नहीं है, मगर अहले हदीसों का तरीका क्या है? हम सुन्नत सहीहा से, हदीस अगर सही है तो वो अकीदे में भी हुज्जत होगी और अमल में भी हुज्जत होगी, हर चीज में हुज्जत होगी। दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पे हुज्जत है वो, हदीस सही होनी चाहिए। आहाद हो, मुतवातिर, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक। तीसरा तरीका मनहज, हमारा मनहज क्या है हदीसों का? हम तस्लीम मजाबिल वही, वही में क्या आया है, कुरान में क्या आया, हदीस में क्या आया, सर तस्लीम खम सब कबूल करेंगे। वह आदम रद्दिही बिल अक्ल, हम उसको अक्ल से रद्द नहीं करते। अक्ल से अपनी अक्ल चलाएं कि ये बात अक्ल के मुताबिक नहीं है। अब इनकी अगर तफसीर की जाए तो बहुत वक्त लगेगा। मुख्तसर में एक मिसाल सुन लें आप कि कुरान में अल्लाह ने कहा अर्रहमानु अल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर है। क्या मतलब है? अर्श के ऊपर है। वो कैसे है हमें नहीं पता, अर्श के ऊपर कैसे उसने बताया ही नहीं है। वो अर्श के ऊपर है। देवबंदी आएगा, बरेलवी आएगा, क्या कहेगा? अब तरीका तो ये होना चाहिए कि कुरान की आयत सुनी, सर तस्लीम खम। अहले हदीस तो सबसे पहले कुरान सुनेगा, फौरन मान। दिल की ठंडक है ये कुरान, दिल की ठंडक है। जो आ गया कुरान में, जो आ गया हदीस में, अहले हदीस ने कबूल कर लिया, सर तस्लीम खम। देवबंदी क्या कहेगा? सर उठाएगा, अक्ल चलाएगा और इल्म कलाम से दलील लाएगा। जिस इल्म कलाम का दावा बार बार मैं कह रहा हूं ताकि आपको पता चले और सुनने वाले सुने कि जिस इल्म कलाम को शमाइल नदवी ने प्रमोट किया है, वो इल्म कलाम इनकी अक्लों को फासिद कर देता है, खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। इल्म कलाम कहता है, इल्म कलाम पहले सुन लीजिए क्या कहता है। इल्म कलाम कहता है कि अल्लाह ताला मकान से मुनज़्ज़ा है, मकान से मुनज़्ज़ा है, कोई मकान अल्लाह को घेर नहीं सकता। इतनी बात ठीक है। हम इस मकान में बैठे हैं, मस्जिद में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सामने आप, हमारे सामने ये दीवार, पीछे ये दीवार, दाएं बाएं, ऊपर छत, नीचे जमीन, एक डब्बे की तरह हम बंद हैं, मकान में हैं और 6 सिमतों में है, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, 6 जिहतों में और डायरेक्शन के अंदर हम घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला को कोई चीज घेर नहीं सकती, ये बात सही है, कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह को कोई चीज घेर नहीं सकती
इतनी थोड़ी सी सही बात कहने के बाद इल्म कलाम क्या कहता है? अल्लाह ताला के लिए जिहद को साबित नहीं कर सकते। ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे 6 जिहाद जो हैं सिमतें अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला मुनज़्ज़ह है जिहतों से। ये कहकर के पहले वाली बात मुराद लेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अल्लाह ताला को कोई मकान घेर नहीं सकता। लेकिन ये कहकर के आप अगर ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं है, तो मेरे भाई ऊपर तो है अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि कुरान ने कह दिया, हदीस ने कह दिया, कुरान में आ गया, हदीस में आ गया, तो अल्लाह ताला ऊपर है। कुरान में बेशुमार दलीलें हैं, यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, कि फरिश्ते अपने रब से डरते हैं अपने ऊपर से। है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह की तरफ चढ़ता है कलिमे तय्यिब और अमल सालेह अल्लाह के चढ़ के जाता है। बहुत सारी दलीलें हैं, अहले इल्म ने नकल किया है। बल्कि इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, इज्तिमाउल जुयूशुल इस्लामिया अला ग़ज़विल मुअत्तिलति वल जहमिया। इसका मतलब है कि इस्लामी लश्करों का इज्तिमा, इस्लामी लश्करों का इज्तिमा मुअत्तिला और जहमिया से जंग करने के लिए। ये मुअत्तिला हैं, तातील करते हैं सिफात की, अल्फाज की, नुसूस की, तातील का मतलब छोड़ देते हैं। ये जहमिया हैं, ये देवबंदी, ये मुअत्तिला और जहमिया हैं, क्योंकि ये जहमिया के तरीके पर किताब और सुन्नत के नुसूस को छोड़ते हैं। इब्न क़य्यिम ने इस किताब के अंदर कुरान की, हदीस की, सहाबा के, ताबईन के अक़वाल, तबा ताबईन उलमा के अक़वाल नकल किए हैं बेशुमार, जिनसे साबित किया है कि अल्लाह ताला ऊपर है। और ढेर सारी दलीलें पेश करने के बाद इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह ताला को ऊपर साबित करने की इतनी दलीलें हैं कि अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो 1000 से ज्यादा दलीलें हैं। किसी मसले में 1000 दलीलें हों, किसी मसले में 1000 दलीलें हों, उस मसले को आप कहें कि अक्ल कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं हो सकता। अब आप ये अक्ल की बात मान गए, अब देवबंदी आएगा क्या करेगा? अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना जायज नहीं। एक बरेलवी आलिम ने किताब लिखी कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना जायज नहीं। वो किताब बिक रही थी किसी दुकान पे, हमारे इलाके का वाकया बरेली का। हमारे इलाके किसी बरेलवी आलिम ने किताब लिखी छोटी सी कि अल्लाह ताला को क्या ऊपर वाला कह सकते हैं? तो किताब में साबित करना अल्लाह ताला को ऊपर वाला नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला को ऊपर नीचे जिहत में महसूर करना जायज नहीं। हमारे यहाँ का एक आदमी तांगा चलाता था, घोड़ा तांगा, और बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, वो जिस दुकान पे किताब बिक रही थी उसके दुकानदार के पास कुछ सामान लेने के लिए गया, तो दुकानदार बरेलवी था, वो भी तबलीग करता था। तो उसने कहा कि देखो भाई, हमारे मौलाना ने किताब लिखी है, इसका नाम है क्या अल्लाह ताला को ऊपर वाला कह सकते हैं? तो उसने पूछा क्यों, नहीं कह सकते क्या? कहा नहीं कह सकते। फिर सुनाने लगा दलीलें। तो उस आम से अनपढ़ आदमी ने, जो तांगा चलाता था, मजदूर, उसने कहा मेरे भाई मुझे ये सब दलील ना सुनाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अल्लाह ताला कहाँ है। क्या अल्लाह ताला ऊपर नहीं हर जगह है? तो कहा अगर अल्लाह ताला हर जगह है और ऊपर नहीं है, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ऊपर क्यों बुलाया था? बस एक सवाल किया और वो निकल गया। समझे कि नहीं? ये होता है फितरत का जवाब, फितरी जवाब। तो देवबंदी और बरेलवी क्या कहेगा कि अल्लाह ताला को अर्श पे मानना कुफ्र है। देखा, जो बात कुरान में आई हुई है उसको क्या कहा? इल्मे कलाम की वजह से कि अल्लाह को ऊपर मानना कुफ्र है। अब वो कुफ्र क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ऊपर के लफ्ज से ये बताना चाहता है कि हमने अगर ये कहा कि अल्लाह ऊपर है, तो हमने अल्लाह को सिमतों में घेर दिया, और अल्लाह ताला को सिमतों में घेरना कुफ्र है। ये बात तो सही है, मुकम्मल तौर पे घेर देना। जैसे मैंने भी कहा था ना आपसे कि हम मस्जिद के अंदर घिरे हुए हैं 6 सिमतों में, तो ऐसे अल्लाह ताला को किसी मकान में महसूर करना और घिरा हुआ,
मखलूक चीज अल्लाह ताला को घेर ले, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो अब ये वाली बात को फिट किया कहां? जिहद के लिए, ऊपर के लिए, और कहा कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कुफ्र है। तो हमने कहा कि ये तो खैर कुरान के और हदीस के खिलाफ है ही। हमने कहा इमाम आजम अबू हनीफा, जिनको आप इमाम आजम कहते हो, वो इस मामले में अहले हदीस हैं। इमाम आजम से पूछा गया, इमाम अबू हनीफा से पूछा गया, उनके शागिर्द अबू मुती बल्खी ने पूछा कि इमाम साहब ये बतलाइए कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श पे या कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं कि बाएं है, तो इमाम साहब ने कहा कि वो काफिर है। ठीक है, आप कहो कि अल्लाह ताला को ऊपर कहने वाला काफिर, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहें कि अल्लाह को ऊपर ना मानने वाला काफिर। आप बताओ किसकी बात मानी जाएगी? अगर आपको किसी इमाम ही की माननी है, आपकी मान जाएगी कि इमाम हनीफा की मानी जाएगी? इमाम अबू हनीफा की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इमाम हनीफा की बात यहाँ कुरान और सुन्नत और सहाबा और सलफ के तरीके के मुताबिक है। बात समझ आई? तो अहले हदीसों का तरीका यह है कि कुरान में जो आ गया, हदीस में जो आ गया, उसको सरे तस्लीम खम, वो कबूल, उसमें हम कोई भी चूचेरा नहीं करते, चाहे अक्ल के कितना ही खिलाफ हो। अक्ल कहती है कि अल्लाह ताला को किसी जिहत में महसूर करना जायज नहीं, कहती रहे, कह दे दो। अगर कुरान में आ गया कि अल्लाह ऊपर, तो है ऊपर, बात खत्म। लेकिन हमने कब कहा कि अल्लाह ताला जिहत में महसूर है, जिहत में घिरा हुआ? हमने कब कहा? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं अल्लाह ताला ऊपर है, और कुरान में बहुत सी जगहों पे अल्लाह ने दलीलें दी हैं और बताया है, आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम मामून उस ज़ात से जो आसमान में है, ऊपर है? बहुत सारी आयात हैं, ये मुस्तकिल मौजू है बयान करने का, वजाहत करने का। तो चौथी चीज़ ये कहते हैं अदमुल खौफ फी इल्मिल कलाम। ये अहले हदीस का मनहज है कि हम इल्म कलाम में दाखिल नहीं होते, उसको नहीं पढ़ते हम। बल फलसफा, हम फलसफे को नहीं पढ़ते, न फलसफे को पढ़ाते हैं, न फलसफा पढ़ने वालों को पसंद करते हैं, न इल्म कलाम को पढ़ाते हैं, न इल्म कलाम को पसंद करते हैं। इल्म कलाम में दाखिल होना, जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये अहले हदीसों का मनहज नहीं है। और नंबर 5, रफ्ज़ु तावील बातिल, बातिल तावील। तावील कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना, वजाहत करना, कमेंट करना, किसी कमेंट्री करना, वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। गोया कुरान को आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें और कुरान की तावील बातिल कर दें। अब क्या कहा? अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि अल्लाह ताला ऊपर जब नहीं है, इन्होंने जब कहा कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं है, तो ये नहीं कहा कि कुरान की आयत को हम नहीं मानेंगे जिसमें अल्लाह ताला को ऊपर साबित किया गया, अर्श पे साबित किया गया। अब क्या करें कुरान का? अगर इनकार करेंगे तो काफिर। तो क्या कहा कि इसकी हम तावील करेंगे, कुरान की आयत की तावील करेंगे, यानी तफसीर करेंगे। और वो तफसीर कौन सी होगी? हमारी होगी, सहाबा की नहीं। ये इसलिए हम उलमा से मना करते, इन उलमा से, हमारी होगी। तो क्या होगी? इस्तवा अलल अर्श का मतलब है, अब मतलब बताया, इस्तौला अलल अर्श, अर्रहमानु इस अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। मतलब क्या हुआ इनके मुताबिक? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तौला, कि रहमान अर्श पे काबिज हुआ। अब इनकी नजर में बड़ा प्यारा मीनिंग है, काबिज होना तो कोई मसला नहीं है, काबिज हो गया है, काबिज हो गया तो इसमें कोई खराब वाला मीनिंग नहीं। ऊपर हुआ मुस्तवी, तो ऊपर होने का मतलब तो कोई खराब है अक्ल के मुताबिक, इल्म कलाम के मुताबिक है। खुश हो गए। मगर इन जालिमों को कोई बताए और कोई पूछे कि अल्लाह ताला काबिज हुआ अर्श पे, तो क्या अर्श अल्लाह के पहले, इससे पहले कब्जे में नहीं था? जिस वक्त काबिज हुआ तो उससे पहले अल्लाह के कब्जे में नहीं था। दलील देते हैं कि इस्तवा का लफ्ज इस्तौला यानी काबिज होने के मीनिंग में अरबी में इस्तेमाल होता है। दलील देते हैं क्या? कुछ शेर है, किसी ने कहा कि क़द इस्तवा बिश्रुन अलल इराक़ी मिन गैरि सैफिन वला दमिन मुहराक़ी। एक शायर का कौल है कि बिश्र एक शख्स था, वो इराक पर मुस्तवी हो गया।
इस्तवा बिश्र अलल इराक, इराक पर मुस्तवी हुआ, मिन गैर सैफ, ना तलवार निकली, वाला दमिन मुहराक, ना खून बहाया गया, बगैर तलवार निकाले बगैर खून बहाए बिश्र इराक पर मुस्तवी हो गया, यानी काबिज हो गया। तो भाई बिश्र काबिज हुआ इराक पर, तो इराक पहले किसी और के कब्जे में था, तभी तो काबिज हुआ। अल्लाह ताला काबिज हुआ अर्श पे, तो अर्श किसके कब्जे में था भाई? है? और क्या कोई चीज अल्लाह ताला के कब्जे के बाहर हो सकती है? क्या दुनिया की कोई चीज अल्लाह ताला की कुदरत के बाहर हो सकती है? अब इन जालिमों ने क्या किया? तावील करने के चक्कर में अल्लाह ताला को आजिज करार दे दिया। नौज़ुबिल्लाह, क्या अर्श अल्लाह ताला की कुदरत के बाहर था, तभी तो अल्लाह ताला काबिज हुआ, और किसी गैरुल्लाह के कब्जे में था नौज़ुबिल्लाह, या अर्श बजाते खुद अल्लाह के कब्जे से बाहर था, कब्जे में आ ही नहीं रहा था, भागा भागा फिर रहा था नौज़ुबिल्लाह। क्या क्या कहेंगे आप? आखिरकार पकड़ ही लिया, कब्जे में कर ही लिया अल्लाह ने नौज़ुबिल्लाह। है, कहते हैं ना कि कोई इंसान बारिश की छींटें जब पड़ी, बारिश से भागा, तो बचने के लिए इत्तेफाक से जहां खड़ा हुआ वहां परनाला बह पड़ा, तो भागा बारिश की बूंदों से परलाने के नीचे खड़ा हो गया। ये मिसाल इन पर फिट आती है। अगर इतना मान लेते कि अल्लाह ताला ऊपर है और अक्ल की बात कहते अरे अक्ल में नहीं भी आ रही है, इल्म कलाम में छोड़ो, क्या मसला है, तो यहां पर नुकसान आपकी अक्ल का होता, खाली आपको अक्ल की तकलीफ होती थोड़ी सी, इल्म कलाम का नुकसान होता, लेकिन अल्लाह की जात के बारे में तो कुछ नहीं होता ना। आपने अपनी अक्ल को सुकून देने के लिए, इल्म कलाम के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए, वो मुकद्दस इल्म कलाम जो मुशरिक बुत परस्त अरिस्टोटल के जरिए आया, जिसके कवायद की रोशनी में लिखा गया, उस इल्म कलाम को इतना मुकद्दस माना आपने कि उस कुरान मुकद्दस को भी आपने ज़िबह कर डाला, और इसकी आयत की तावील करके ज़िबह करने के बाद क्या किया? नौज़ुबिल्लाह, कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं होता, डराने के लिए आपने अल्लाह ताला को कमजोर साबित किया, आजिज साबित किया, अर्श को अल्लाह के कब्जे के बाहर साबित किया। इस्तवा और कब्जा करने से पहले किसी गैरुल्लाह कब्जे में था, या अर्श बजाते खुद सरकशी का शिकार था और भागा भागा फिर रहा था, नौज़ुबिल्लाह। तो ये देखें आप, तपती जमीन से कोई भागे कि जमीन में पांव जल रहे हैं, पथरीली जमीन थी तपती हुई, भागते हुए अंगारों की, कोयलों के अंगारों पे कूद पड़े, वहां जाके पना ले। तपती जमीन तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, अंगारे बर्दाश्त हो जाएंगे, आग में कूद पड़े और बारिश से भागे परनाले के नीचे खड़ा हो जाए। इनकी मिसाल ऐसे ही है। तो ये इनकी तावील, ये लोग बातिल तावील करते हैं। अहले हदीसों के यहाँ तावील बातिल कभी भी ना गवारा है ना कबूल है, कभी हम ये तावील कबूल नहीं करेंगे। और छठी चीज़ है अल जमउ बैन अन्नुसूस फिल मसअलतिल वाहिदा, और अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है, अहले हदीसों का, कि हम एक मसले में तमाम दलीलों को इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दलील पकड़ी दूसरी छोड़ दी है। आप हिदाया पढ़िए, अल हिदाया जो फ़िक़्ह की किताब है, हिदाया की अंदर आई हुई हदीसों को इमाम ज़ैलई ने तखरीज करके बयान कर दिया है। तो वहाँ पर वो कहते हैं अहादीसुल हनफिया अहादीसुल शाफ़िय्या, हाँ, ये हदीसें हनाफ की हैं, ये हदीसें शाफ़िय्या की हैं। क्यों भाई, हदीसें बट गई? अल्लाह के नबी की दो बातें हैं, एक हनाफ ले लेंगे, एक शाफ़िई लेंगे। आपके ऊपर फर्ज नहीं कि आप भी वो हदीस पकड़ें जो शाफ़िई के पास है। तो दलीलों को बांटना और अपने मतलब की ले लेना और अपने खिलाफ छोड़ देना, ये अहले हदीसों का तरीका नहीं है। अहले हदीसों का तरीका है कि हम तमाम नुसूस को इकट्ठा करते हैं, कुरान की दलीलें, हदीस की दलीलें, और सबको इकट्ठा करने के बाद किसी एक मसले में, जब कोई मसला हम पढ़ रहे होते हैं, सबको इकट्ठा करने के बाद सबको समझते हैं और उनके मजमूई तरीके से हम फिर अपना मसला निकालते हैं, उसका इत्तेकाद रखते हैं। हम बाज़ को पकड़ें और बाज़ को छोड़ दें, ये हमारा तरीका नहीं है। अज़ान का वक्त होने जा रहा है, इसी पर इत्तिफाक करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा से
सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सलफ़ के तरीक़े को, उनके मनहज को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आगे जो मजलिस होगी इंशाअल्लाह वो असर के बाद होगी, तो तमाम हज़रात इस बात का ख्याल रखें और शरीक होने की कोशिश करें। और जो ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं वो भी अब असर के बाद, कै बजे होती है हमारे असर? 4:30 पे जमात होगी। आज 4:30 बजे जमात होगी और उसके बाद 4:45 तक इंशाअल्लाह